यहीं रुक जाओ। तुम लोग धोखेबाज सांप हो। मैंने तुम्हें दोनों को हमेशा सही रखा है। क्यों धोखा दिया मुझे? क्या तुम्हें पता है तुम्हारी जिंदगी की कीमत कितनी है? इस पैसे से मैं स्काइलर रीव्स को ले सकता हूँ और वापस घर जाकर शांति से जी सकता हूँ। क्या हमारी 10 साल की दोस्ती इस पैसे से कम है तुम्हारे लिए? दोस्ती? मैं 10 साल से तुम्हारी परछाई में जी रहा हूँ। मैं बहुत पहले से तुम्हें मारना चाहता था। क्या तुम सच में सोचते थे कि तुम दोनों मुझे सच में मार सकते हो? तुमने ये कैसे किया? तुमने खुद को बहुत ज्यादा समझ लिया। यह सब तुमने खुद ही अपने ऊपर लाया है। अब तुम्हारी बारी है। क्या तुम्हें पता है मेरा कोड नाम शैडो क्यों है? गायब हो जाना, ऐसा कभी नहीं हो सकता। स्काइलर, जो लोग मुझे धोखा देते हैं उनका अंजाम सिर्फ एक ही होता है। मुझे मारोगे तो तुम्हारी छोटी बहन भी मर जाएगी। अगर उसे छूने की कोशिश की तो देख लेना। तुम कौन हो? नहीं। प्लीज हमें जाने दो, ठीक है? जानो, मेरा प्लान था पहले इस हुस्न को ठंडा करूं फिर तुम्हारे पास आऊं। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम खुद ही मेरे जाल में आ जाओगी। रीस तो पूरी तरह बेकार है। उसे सिर्फ पैसों से मतलब है। मैं जैसा नहीं, मैं तुम्हारा मरना नहीं चाहता। क्यों? मैं हमेशा शैडो किंग की परछाई में रहकर नहीं जीना चाहता। एक बार मैंने दुनिया के नंबर 1 हत्यारे को मार दिया तो मैं सबसे ऊपर हो जाऊंगा। चुप रहो। अगर लूसी को जरा भी नुकसान पहुंचा तो मैं तुम्हें 1 सेकंड भी और जिंदा नहीं छोड़ूंगा। लूसी, मैं यहाँ हूँ। इतनी जल्दी मत करो बच्चे, मैं तुम्हें भी जल्दी ही उनके पास भेज दूंगा। पहले देखो यह कौन है। एक और हसीना खुद ही अंदर आ गई। इस बच्चे को मारने के बाद मैं इसका भी हिसाब कर लूंगा। अभी घुटनों पर बैठो। मेरी छोटी बहन से माफी मांगो घुटनों के बल। शायद तब मैं तुम्हें बख्श दूं। बहुत बकवास मत कर, मरने के लिए तैयार हो जा। तुझे पता भी नहीं तेरा भला किसमें है। सनी बॉय, तेरे पास तो कुछ हुनर भी है। पता ही नहीं था कि तू प्रोफेशनल है। अगर तुझे अपनी भलाई चाहिए तो अभी सरेंडर कर दे, वरना मुझे बेवजह ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। मैं तो बस पैसे के लिए आया था, लेकिन अब मुझे तुझसे नफरत सी हो गई है। आज तू बच नहीं पाएगा। बातें तो सभी करते हैं, जितना है जोर लगा ले। अफसोस, आज तू उसे बचा नहीं पाएगा। अगर मेरी बहन को कुछ हुआ तो तुझे जीते जी मरने की दुआ करनी पड़ेगी। इसे मार डालो। क्या बात है गॉर्जियस, एक बार मैंने इस बच्चे को मार दिया। कहाँ है वह? कहाँ है? यही हूँ। अगर मैं तेरी अकिलीज टेंडन भी काट दूं तो तुझे क्या लगेगा? क्या होगा तेरे साथ? तू इतना तेज क्यों है? कहीं तू कोई कातिल तो नहीं? नामुमकिन। इतनी ताकत तो सिर्फ रीस और स्काइलर के पास है। और क्या तू शैडो, सबसे टॉप रैंक वाला हत्यारा, तू यहाँ क्यों आया है? उसे मार दे और टॉप पोजीशन तेरी होगी। अब जब तुझे पता चल गया है मैं कौन हूँ, क्या फिर भी मुझे मारना चाहता है? नहीं, मैं हिम्मत भी नहीं करूंगा। मैं तेरे सामने घुटनों के बल बैठ जाऊंगा। मैं तेरा गुलाम बन जाऊंगा। हरामी। बाहर दर्जन भर से ज्यादा नामचीन हत्यारे खड़े हैं। मान ले तू नंबर 1 है तो क्या हुआ? अगर सब मिल जाएं तो तू मरा हुआ आदमी है। अभी घुटनों पर बैठकर मुझसे माफी मांग तो सोचूंगा तुझे जिंदा छोड़ दूं। खत्म कर इसे। बस इन लोगों से? जो भी इसे मारेगा वही लीडर बोर्ड पर टॉप पोजीशन लेगा। और तुम? शैडो, मुझे छोड़ दो। मेरी जान इतनी कीमत नहीं कि तुम ट्रिगर दबाओ। स्नेक, जब तुमने पैसे लिए थे तब तो ऐसा नहीं कहा था। तुमने कहा था कि ये बच्चा मरा हुआ ही समझो। तुम वापसी करने की हिम्मत रखते हो?
शैडो, मैं सच में बहुत गलत था। प्लीज मुझे माफ कर दो। कॉलिन हम्फ्रीज, इसे छोड़ दो। एक छोटी सी हरकत तो ये मर जाएगी। घुटनों के बल बैठो और भीख मांगो। मैंने कभी सोचा भी नहीं था अजय शैडो एक दिन मेरे आगे घुटनों के बल बैठेगा। किसी भी तरह से वो अब मरी हुई ही है। तुम बार बार मेरी छोटी बहन को निशाना बना रहे हो। मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ सकता। खेल शुरू। मैं अकेला नहीं हूं जो तुम्हें मरते देखना चाहता है। इस बात को देखते हुए कि मैंने अभी तुम्हारी छोटी बहन की जान बचाई है, थोड़ा रहम कर दो। अब कभी नहीं करूंगा। तुम्हारे नसें काट दी गई हैं। इसे सजा मानो। यहां से निकल जाओ। अब से शैडो का वजूद नहीं रहा। उसका क्या? मुझे लगता है मैंने उसे पहले कहीं देखा है। उसे अस्पताल ले जाओ। इस बार मैं अपनी हर चीज वापस लेने वाला हूं। अब मैं हत्यारा नहीं रहा। मुझे कोई असली नौकरी ढूंढनी पड़ेगी। यही जगह है। मैं सिक्योरिटी की नौकरी के लिए आया हूं। सिक्योरिटी गार्ड? तुम इतना दुबला पतला होकर, क्या हमें तुम्हारी सुरक्षा करनी चाहिए? मैं 100 लोगों जैसे तुम्हें चित कर सकता हूं। तुम खुद मुसीबत मोल ले रहे हो। सभी लोग एक साथ आओ। खड़े मत रहो तुम लोग, सब एक साथ आ जाओ। पकड़ लो उसे लड़कों। तो क्या मैं गार्ड बनने लायक हूं? तुम में सच में ताकत है बच्चा। सीईओ तुमसे मिलना चाहते हैं। चलो अंदर चले जाओ। कर्लैंड मैम पिछले कुछ दिनों से बहुत चिड़ी हुई हैं। देखते हैं तुम उनसे कैसे निपटते हो। अरे तुम तो बदतमीज हो। माफ करना, मैंने कुछ भी नहीं देखा। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं सुरक्षा की नौकरी के लिए आवेदन करने आया हूं। देखो, पिछली बार मैंने तुम्हें आउटर इलाके में बचाया था। बस मुझे जाने दो। इसे शुक्रिया समझ लो। यह मेरा कप है। ओह, माफ कर दो। सब बराबर ही रहे। अगली बार मेरा कप इस्तेमाल करना। तुम तो बेहया हो। बाहर निकलो। जब तक तुम मुझे जाने दोगी, मैं कहीं भी जा सकता हूं। ओह हाँ, गुलाबी। गुलाबी क्या? फ्रैंक, अभी पुरानी कॉलोनी में होने वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस में सिक्योरिटी टीम ले जाना। और कॉलिन को भी। कोई तरीका नहीं है। क्या वो सच में गारलैंड परिवार की लड़की है? हमारे पास एक मिशन है। पुराने इलाके में प्रेस कॉन्फ्रेंस है। मिस गारलैंड की सुरक्षा हर कीमत पर करनी है। मेरे बारे में क्या? बाहर एक कबाड़ा खड़ी है, खुद ही ले लो। उन्होंने मुझे छोड़ दिया। अगर इस कैरोलिन गारलैंड वाली के साथ कुछ भी हो गया, तुम 10 लोग मिलकर भी भरपाई नहीं कर पाओगे। कैप्टन फ्रैंक, मुझे लगता है ये कार संदिग्ध लग रही है। भावनाएं, ये भी कहता है। भावनाएं मेरी ऐसी तैसी, बस साथ चलते रहो। मिस गारलैंड, ये नया इतना घबराया हुआ है। ये पूरा नालायक है। क्या कहा तुमने?
तुम ठीक हो जाओगे। ये साला है कौन? तुम क्या कर रही हो? पुलिस को कॉल कर रही हूँ। अब बहुत देर हो गई है, कोई फायदा नहीं है। ये लोग कॉन्ट्रैक्ट किलर हैं। असल में तुम कौन हो? क्या फर्क पड़ता है? मैं अपने आस पास कोई अजनबी नहीं रख सकती। मिस गारलैंड, जानना चाहती हो मैं कौन हूँ? इसका दाम देना पड़ेगा। लेकिन तुम तो बहुत खास महसूस कराती हो मिस गारलैंड। अगर तुम्हें सच में जानना है तो मुझसे शादी भी कर सकती हो। तुम बदतमीज हो। चुप रहो। तुम क्या कर रहे हो? जब एक्शन शब्द सुनो इस नंबर पर कॉल करना। याद रखना जरूरी है। मेरी जिंदगी अब तुम्हारे हाथ में है। रूबी हिटमैन लीडर बोर्ड पर 11वें स्थान पर है। अगर तुम्हें अपने भले की फिक्र है उस महिला को सौंप दो तो शायद मैं तुम्हारी जान छोड़ दूं। मैं तुम्हारी ही तरह हूँ, मुझे भी काम के पैसे मिलते हैं। मैं ऐसा नहीं कर सकती। तो फिर मैं तुम्हें उसके साथ कब्र में भेज दूंगी। एक्शन। तुम खुद ही मुसीबत बुला रहे हो। सरेंडर करो रूबी। टॉप 10 वाले हिटमैन भी मेरे क्लोज कॉम्बैट से मुकाबला नहीं कर सकते। तुम आखिर हो कौन? बताऊं भी तो तुम्हें पता नहीं चलेगा। जाओ अपने बॉस को बता देना कैरोलाइन की जिंदगी मेरी सुरक्षा में है। जो कोई भी उसे छुएगा वो मरेगा। आज मैं हार मानती हूँ, लेकिन ज्यादा घमंडी मत होना। मुझे तुम्हारी गलती न मिले। मैं ये पूरा दिन कर सकती हूँ। क्यों मेरे रिंगटोन से मेरा मजाक बना रही हो? मिसेस गारलैंड, मैं बहुत समय से वही रिंगटोन यूज कर रही हूँ। इसका तुमसे कोई लेना देना नहीं है। और सिक्योरिटी डिपार्टमेंट की एवैल्यूएशन के बारे में क्या आप मुझे पास कर देंगी मिसेस गारलैंड? क्या वह सच में उतना अच्छा है जितना तुम कहती हो? मुझे उस पर यकीन नहीं है। जब तक वह फिलिप माइल्स के सामने टिक सके 10 मिनट तक, वरना वह तुम्हारा बॉडीगार्ड बनना भूल जाए। बस करो, तुम्हारा फिलिप तो बड़ा ही टफ है। कोलिन उसके सामने नहीं टिक पाएगा। वह सिर्फ एक बॉडीगार्ड है। कोलिन की स्किल्स टेस्ट करने के लिए वही परफेक्ट है। इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, पहले अपने पैर नीचे रखो। डरने की क्या बात है? ऐसा कोई छोटा सिक्योरिटी गार्ड देखने की हिम्मत नहीं करेगा। सुनो, वो दरअसल देखेगा। पिछले हफ्ते ही उसने। माफ करना सनी बॉय, अगर तुम्हें मिस गारलैंड के बॉडीगार्ड बनना है तो पहले मुझे पार करना होगा। मुझे लड़की से लड़ना अच्छा नहीं लगता। कौन लड़ रहा है तुमसे? फिलिप। अगर तुम उसके सामने टिक सके 10 मिनट तक, 20,000 महीने की सैलरी कैसी लगेगी? इतना ज्यादा? अगर मैं उसे हरा दूं तो कितना मिलेगा? 7 लाख सालाना। क्या घमंड है। पर अगर हार गए तो घुटते हुए बाहर जाना पड़ेगा। अच्छा है, मुझे अमीर लोग पसंद हैं जो इतने सीधा सादा होते हैं। युवती ने मुझे कहा था कि अब मेरी चाल चलनी है। जब मैं तुम्हें तकलीफ देना शुरू करूं तो रोना मत शुरू कर देना। यह जो छिछोरा है उसका नाम फिलिप रखने लायक तो है ही नहीं। डेजी माइल्स ज्यादा ठीक बैठता है। अब ये 7 लाख कैसे देंगे? तुम बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे ना। ये 7 लाख तो लगभग उतना ही है जितना मेरी कीमत है। अब देखेंगे तुम क्या करते हो। सिर्फ 7 लाख की बात है। मेरे एक बैग की कीमत बस इतनी ही है। मैं आराम से भर सकता हूँ। मैं पैसे ट्रांसफर कर दूंगा मिस गारलैंड के खाते में। लेकिन ठहरो, अभी बात पूरी नहीं हुई है। कभी भी आ जाओ। फर्श ठंडा है तो डेजी को ठंड न लग जाए। अभी उठो। शर्मिंदगी की हद कर दी तुमने। बैग को। मिस गारलैंड, मैं आपकी सेवा में हूँ। पर्सनल बॉडीगार्ड को हमेशा पास रहना चाहिए। तो अब तुम मेरे घर में शिफ्ट हो रहे हो। तुम पहली मंजिल पर रह सकती हो। पहली मंजिल पर एक वॉशरूम है, साथ में किचन और बाथरूम भी है। जो भी चाहिए सब कुछ है। दूसरी मंजिल पर मत जाना। कौन है? मेरे साथ क्या है? कब से बॉडीगार्ड मालिक को बताने लगा कि क्या करना है। मालिक को अपनी सबसे अच्छी दोस्त को बुलाने तक की इजाजत नहीं है। तुम अभी ड्रामा ही करती रहोगी क्या? अपनी बेस्ट फ्रेंड के घर में मैं जो चाहूँ वो कर सकती हूँ। बस करो। डेजी, क्या तुम ड्रामा करना बंद करोगी? मैं बस इतना देखना चाहती थी कि वो कितना चौकस है। पहले वो गीले कपड़े उतारो।
जाओ, थोड़ा फ्रेश हो जाओ, बाथरूम यही है। तुम सच में इस अजीब इंसान को अपने साथ रहने देने वाली हो? ऐसा बिल्कुल नहीं चलेगा। मैं भी शिफ्ट हो रही हूँ ताकि तुम्हारी पर्सनल सेफ्टी का ध्यान रख सकूं। इधर आओ, चलो चलते हैं। तुम क्या कर रहे हो? क्या माजरा है? डेई, तुम क्या कर रही हो? तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? उसकी बॉडी कमाल की है। वो जख्म कितने मर्दाना लगते हैं। मैं कितनी अजीब हूँ। तुमने बाथरूम में कब निगरानी लगा दी? जब मुझे पता चला कि वह तुम्हारे घर में रुका है। ठीक है, देखना बंद करो। इतनी जल्दी मत करो, क्योंकि तुम्हारे घर में कोई लड़का रुका है। मुझे तुम्हारी मदद करनी पड़ी कि वो सच में अच्छा है या बुरा। मैंने बाथरूम में कुछ लिंजीरी रख दी। क्या? मैंने सारी मेहनत इसीलिए की, सिर्फ यह देखने के लिए कि वह वाकई एक जेंटलमैन है या नहीं, ताकि तुम्हारे लिए पता चले। उस कमीने को देखो, आखिरकार उसे रंगे हाथ पकड़ लिया। मैं अभी जाकर उसका सामना करने वाली हूँ। मुझे फुसलाने की कोशिश कर रहे हो? यहाँ वापस आओ। उसने देखा और कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। क्या वह चूक गया? ऐसा नहीं हो सकता, वह ठीक उसके सिर के ऊपर था। यह सही नहीं है, उसे लेना चाहिए था। क्या तुम्हें लगता है कि सब लोग तुम्हारी तरह बेशर्म हैं? यह बुरा है, यह वाकई बहुत बुरा है। उसने देखा और बिल्कुल भी प्रतिक्रिया नहीं दी। क्या वह लड़कों में दिलचस्पी रखता है? ऐसी बकवास बातें बंद करो। एक नौजवान लड़की होकर तुम में शर्म नाम की कोई चीज नहीं है? मुझ पर मत तंज कसो। वैसे भी उसकी पीठ पर जो निशान है। मिस गारलैंड, क्या आपने मेरी बाथरूम में कुछ छोड़ा है? बिल्कुल नहीं। ओह, वैसे तुम्हारी पीठ पर यह निशान कैसे है? तुम्हें कैसे पता? तुमने मुझे कई बार गले लगाया है, तो मुझे महसूस हुआ। तो इतनी खूबसूरत सीईओ होने के बाद भी तुम्हें दूसरों को शावर में देखने की आदत है। मिस गारलैंड, आप मुझसे क्या चाहती हैं? सीधा बता दीजिए। आज रात तुम्हारे कमरे में मैं पूरी तरह सहयोग करूंगा। कॉलिन। मिस गारलैंड, मुझे काम पर रखना ये मतलब नहीं कि तुम्हें मेरा अतीत जानने का हक मिल जाता है। वैसे भी ये सब जानकर तुम्हारा कोई फायदा नहीं होने वाला। और मैं अब चोरी या डकैती नहीं करता। अब मैं कोई कानून नहीं तोड़ रहा। मैं अब सीधी नौकरी कर रहा हूँ। मैं समझ गया। भाई मुझे बचाओ। कॉलिन, सही है ना? मेट्रो कराओ के लाउंज। अगर जल्दी नहीं आए तो तुम्हारी छोटी बहन गई काम से। तुमने मेरी घड़ी तोड़ दी और अब ऐसे बर्ताव कर रहे हो जैसे बहुत बड़े आदमी हो। मिस्टर डेकर तुम्हें एक मौका दे रहे हैं एक ड्रिंक के साथ माफी मांगने का। इतने एहसान फरामोश मत बनो। क्या चल रहा है? भाई मैं तो बस वॉशरूम में हाथ धो रहा था, तभी वो दौड़ती हुई अंदर आई। वो सीधा मुझसे टकरा गई, खुद गिर गई और घड़ी तोड़ दी। फिर मुड़कर मुझसे पैसे मांगने लगी। पहले उसने 80,000 कहा, फिर सीधा 8 लाख पर पहुंच गई। अब उसने कहा है कि अगर मैंने ये 3 बोतलें खत्म कर दी तो वो सिर्फ 40,000 लेगी। ये तेज शराब है। तो क्या हुआ? सुनो, मिस्टर डेकर के साथ पीना उसके लिए बड़े सम्मान की बात है। ऑस्कर डेकर, है ना? तुमने मेरी बहन को हाथ लगाने की हिम्मत की। मैं तुम्हें 2 रास्ते देता हूँ। एक, इस औरत को 10 थप्पड़ मारो और मुझे 8 लाख दो। मैं तुम्हें 10 थप्पड़ मारूंगा और तुम मुझे 8 लाख मुआवजे में दोगे। इतना बड़ा बनने का दिखावा बंद करो। मिस्टर डेकर, क्या ये खुद ही बुलावा मांग नहीं रहा है? कॉलिन, है ना? क्या तुम्हें पता है मैं कौन हूँ? मुझसे ऐसे बात करने की हिम्मत कैसे की? मुझे लगता है तुमने दूसरा ऑप्शन चुन लिया है। उसको पकड़ो। मैं तुम्हें एक बार और पूछता हूँ, 1 या 2? मैं तुम्हें मार दूंगा। तुम्हारे पास कुछ अच्छे मूव्स हैं, लेकिन इनसे कुछ नहीं होगा। बकवास बंद करो। अगर हिम्मत है तो मुझे मार दो, वरना आज मैं तुम्हें छोड़ने वाला नहीं हूँ। जैसा तुम चाहो। मैं एक चुनता हूँ। अब बहुत देर हो गई। 8 लाख। एक दूसरे को 20 बार थप्पड़ मारो।
ठीक है, ठीक है। तुम तो सिरदर्द हो। तुम कमीनी हो। तुम बस परेशानियां ही करती हो। मुझे मारने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? हर मूव फिनिशिंग ब्लो है। एक पंच में बेहोश कर देते हैं। पावर देखकर लगता है या तो उसकी बाहरी स्टाइल पूरी तरह परफेक्ट है या बस अभी उसने कल्टीवेशन की दहलीज पार की है। तुम्हारा हाथ अब है। मेरे लोगों को छूने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? लूसी, मैं इन दिनों काफी व्यस्त रहा हूँ। अगर स्कूल में कुछ भी हो तो तुम्हें तुरंत मुझे कॉल करना है, समझ रही हो ना? हाँ। ठीक है, तुमने ये बात लाखों बार कह दी है। ऑस्कर बहुत खतरनाक है, मैं उससे निपट लूंगा। इस बीच तुम्हें सुरक्षित रहना होगा। अभी दिल्ली में माहौल काफी तनावपूर्ण है। हर तरह के आवारा लोग बाहर निकल रहे हैं। शायद सब अपनी हिस्सेदारी चाह रहे हैं। ये सही कह रहे हैं लड़की, तुझे संभल कर रहना चाहिए। लो, पानी पी लो। आवारा लोग? वो सब तो बस छुपकर मौज कर रहे हैं। चाहे जितना खा लिया हो, आराम तो करना ही पड़ता है ना? ठीक है, अंदर चली जा, ख्याल रखना। ठीक है, बाद में मिलते हैं। हमारी सोच मिलती है, फिर मिलेंगे। कोलिन, तुम ऑफिस टाइम में कहाँ थे? मैं अपनी छोटी बहन को स्कूल छोड़ने गया था। कौन सी छोटी बहन? मेरी खुद की छोटी बहन लूसी। हम बस एक पल के लिए जुदा हुए और तुम्हें मेरी याद आ गई, मिस गारलैंड। मुझे तुम्हारी याद नहीं आई। ओह सही, कल मेरे साथ एक बिजनेस ट्रिप पर चलो। क्या मैं इसे टाल सकता हूँ? नहीं, ये समिट होल्डिंग्स के यंग मास्टर गैविन बारेट के प्रोजेक्ट के लिए है। ये कंपनी की ग्रोथ के लिए बहुत जरूरी है। मैं अगले कुछ दिनों में दूर ट्रैवल नहीं कर सकता। क्यों? एक गैंग मेरी छोटी बहन को टारगेट कर रही है। मैं उसे अकेला छोड़ने में ठीक महसूस नहीं कर रहा। तुम उसे अकेला छोड़ने में ठीक महसूस नहीं कर रहे हो, तो मुझे अकेले इतनी दूर भेजने में तुम्हें कोई दिक्कत नहीं है? ऐसा करो, अपनी छोटी बहन को भी साथ ले आओ। हम वहाँ कुछ दिन ज्यादा रुकेंगे। इस तरह हमें ये चिंता नहीं रहेगी कि दुश्मन उसे ढूंढ लेंगे। ठीक है। वैसे भी हमारी बहन तुम्हारा साथ दे सकती है। कौन सी बहन? जरा ढंग से समझाओ। सुना है तुम फिल्म अकादमी में एक्टिंग की पढ़ाई कर रहे हो। तुम बहुत खूबसूरत और एलिगेंट हो। तुम यकीनन बड़ी स्टार बनोगी। जब ऐसा होगा मुझे तुम्हारा ऑटोग्राफ चाहिए होगा। ऐसा बिल्कुल नहीं, तुम तो इतने यंग हो और कंपनी के एग्जीक्यूटिव भी हो। असल में ये सबसे ज्यादा इम्प्रेसिव है। मुझे हर दिन अपनी इमेज बनाए रखना पड़ता है, बहुत ही बोरिंग है। तो कैसे रहेगा अगर मुझे अभी तुम्हारा ऑटोग्राफ दे दो? मैं कुछ साइड में रख लूंगा। हर सिग्नेचर के लिए $1000। मेरी छोटी बहन 3 दिन और 3 रात तुम्हारे लिए हस्ताक्षर करेगी। क्या किसी को अपनी सैलरी नहीं चाहिए? बिल्कुल। मैं चुप हो जाता हूँ। अब आप दोनों बात करें। ये दोनों हसीनाएं मिलकर मुझ पर हावी हो रही हैं। अगर मैं मिस गारलैंड से शादी कर लूं, तो मुझे भाभी के ड्रामे की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। लेकिन वो छोटी बहन गारलैंड परिवार की। स्टीव, वो लोग राजधानी छोड़ रहे हैं। किसी को उनके साथ भेजो। चुपचाप उसे बाहर ले जाओ। जी सर। मम्मी, भैया, मुझे ठंड लग रही है। मम्मी, हमें उसे कब तक छुप कर रहना होगा? पापा, चलो उसकी मदद करते हैं। तुम्हें कोई शर्म नहीं है? बाहर निकलो। मिस्टर गारलैंड, धन्यवाद कि आपने हमें अपने घर में जगह दी। जो भी हुआ उसके बाद हमें यहाँ रुकना अच्छा नहीं लग रहा। चलो चलते हैं। मैं क्या सोच रहा हूँ? वो ग्रुप से मिस गारलैंड है।
अब वो वैसी नहीं है जैसी पहले थी, जो हर वक्त रोती रहती थी। मिस गारलैंड, लूसी, हम एयरपोर्ट पहुंच गए हैं। मिस गारलैंड, मिस्टर बैरेट, आप खुद हमें लेने क्यों आए हैं? मैंने आपके बारे में काफी सुना है। गारलैंड होटल के सीईओ वाकई गजब की हैं। आज देख लिया तो समझ आया आप सच में कमाल की हैं, इसलिए तो मुझे खुद आना ही था। आप तारीफ कर रहे हैं, आप भी कम इम्प्रेसिव नहीं लग रहे। ऐसी कोई बात नहीं। और ये दोनों कौन हैं? एक बॉडीगार्ड है और एक दोस्त। उम्मीद है आपको ऐतराज नहीं, मिस्टर बैरेट। बिल्कुल नहीं। मिस गारलैंड की दोस्त जैसे कि उम्मीद थी, मिस गारलैंड की ही तरह काफी खूबसूरत हैं। हालांकि आज रात की वेलकम डिनर के बारे में, क्या ये बॉडीगार्ड भी जा सकता है? मुझ पर भरोसा न करना हमारी कंपनी पर भरोसा न करने जैसा ही है। बर्रेट साहब, आप इसका मतलब क्या निकाल रहे हैं? रात के समय पार्टनर के साथ एक एक करके डेट करना, अगर बात बाहर निकल गई तो अफवाहों से डर नहीं लगता क्या? मैं गेविन बर्रेट एक सीधा साधा आदमी हूँ, लेकिन मेरी हैसियत ऐसी है कि कोई कचरे की सीप मेरे साथ नहीं बैठनी चाहिए। गारलैंड जी, क्या वाकई आपके पास इतनी भी ईमानदारी नहीं है? बर्रेट साहब, मैं आपके साथ चलूंगी। इधर आइए गारलैंड जी। गारलैंड जी, हेलो। हेलो, क्या ये लूसी है? हाँ, मैं बोल रही हूँ। क्या आपको पता है आपका भाई कहाँ है? मेरा नाम बर्रेट है और मैं। बरेट परिवार आपको ढूंढ रहा है। उनके पास ऐसे साधन हैं, वो आपको जल्दी ही ढूंढ लेंगे। अब मैं क्या करूँ? वो सब बहुत बेरहम लोग हैं। मैं उसका नाम भी नहीं लेना चाहती। बरेट परिवार किसी काम का नहीं है, खासकर वो गेविन बरेट। मैंने सुना है वो पूरा बदमाश है। मिस्टर बैरेट, आपके साथ कारोबार करना बहुत अच्छा अनुभव रहा। यहाँ का स्टेक भी ट्राई करो, वाकई बहुत स्वादिष्ट है। मिस गारलैंड, आप ठीक हैं? मिस गारलैंड, मिस गारलैंड, आपने जरूरत से ज्यादा पी लिया है। मिस गारलैंड, मैं आपको घर छोड़ देता हूँ। मिस गारलैंड, इधर उधर घूमना बंद करो। तुम साले ज्यादा लाइन मार रहे हो। घटिया आदमी, डरावना। क्या तुम जानते हो मैं कौन हूँ? कौन हो तुम? मैं बैरेट परिवार का दूसरा युवा मास्टर हूँ। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे मारने की? बैरेट परिवार तुम्हें इतनी आसानी से नहीं छोड़ने वाला। बैरेट परिवार कोई ऐसा वैसा नहीं है जिससे कोई छोटा सिक्योरिटी गार्ड पंगा ले सके। अगर अपनी भलाई चाहते हो तो अभी घुटनों पर बैठ जाओ। माफी मांगने का अभी भी वक्त है। माफी तो तुम्हें मांगनी चाहिए। तेरी हिम्मत तो देखो। बैरेट परिवार का गुस्सा तुम झेल भी नहीं सकते। गुस्सा? मतलब मरते वक्त भी दिखावा कर रहा है। बैरेट परिवार का दूसरा बेटा है ना? तुम्हारे पापा रॉबर्ट बैरेट हैं, सही? आज मैं बैरेट परिवार की नस्ल ही खत्म कर दूंगा। अरे अरे अरे, नहीं नहीं नहीं, मिस गारलैंड, कपड़े मत उतारिए। गारलैंड जी, थोड़ा पानी लें। गरम है, मैं बहुत गरम महसूस कर रही हूँ। हमारे पास गारलैंड का बच्चा है, वह पहले ही हमारे कब्जे में है। क्या आपको अब भी लगता है कि वह पैसे नहीं देगा? यह लड़का फिर भी भागने की हिम्मत रखता है। तू बदतमीज बच्चा। वह कहाँ है? साला, यह वही है। गेविन, तेरी खैर नहीं। यह सच में मेरी पूरी मेहनत की परीक्षा ले रहा है। गेविन ने उसे कितना उत्तेजक दिया है, मैं नहीं कर सकता। मैंने गारलैंड परिवार का कर्ज चुकाने की कसम खाई थी। उसके साथ कुछ भी नहीं होना चाहिए। अब जब हालात ऐसे हो गए हैं, बस एक ही रास्ता बचा है।
याओशू पॉइंट, शेंजू पॉइंट, यांगगुआन पॉइंट। उफ, अच्छा हुआ कि मेरी सुइयां साथ थीं। बड़ी मुश्किल से बचा। कमाल है कॉलिन, क्या तुम इंसान हो भी? क्या चल रहा है तुम्हारे दिमाग में? लेकिन वैसे भी थोड़ा सा छूना कोई बड़ी बात नहीं है ना? हम उसे वैसे ही ढूंढ रहे हैं जैसी आपकी हिदायत थी। उसका वो हिस्सा काट दिया गया। उसकी जान तो बच गई, लेकिन अब वो कभी उसका इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। मदद के लिए शुक्रिया डॉक्टर। मैनेजर जेम्स, अच्छा खासा तोहफा तैयार करो। डॉक्टर को उनके कमरे तक छोड़कर आओ। जी सर। डॉक्टर, इधर से। मैंने उसे ढूंढ लिया। वो गारलैंड ग्रुप के साथ है। कैरोलाइन की सिक्योरिटी गार्ड है। ये बंदा कौन है? केविन को हाथ लगाने की हिम्मत कैसे हुई इसने? कोई खास बैकग्राउंड नहीं निकला, साधारण हायर था बस। तो मार दो उसे। अरे, हे, क्या चल रहा है? तुमने मेरे साथ क्या किया? ओह, चलो ना। गारलैंड जी, क्या आपको याद नहीं है कल रात क्या हुआ था? कल रात गाविन और मैं पी रहे थे, और फिर? लगता है उसने आपकी ड्रिंक में कुछ मिला दिया था। और फिर क्या? ये नामुमकिन है। मैं तो कभी। मैंने उसे पीट दिया, और फिर आप और मैं। कॉलिन, तुम कमीने। गारलैंड जी, आपने ही शुरुआत की थी। अगर मैंने भी किया तो तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। नहीं, आप बार बार अपने कपड़े उतार रही थीं। आप बार बार कह रही थीं कि बहुत गर्मी है। मैं आपको रोक भी नहीं पाया। मैंने आपकी सुरक्षा के लिए 3 सुई दी थी। उसके बाद आप सो गईं। अब तक। सच में? देखिए, आप मुझे किस तरह का इंसान समझती हैं। मैं कोई संत नहीं हूँ, पर मैं कभी आपका फायदा नहीं उठाता। यहाँ से निकलो। रुकिए, मैंने कुछ नहीं किया। तो मुझे क्यों निकलना चाहिए? मुझे कपड़े बदलने हैं। मैं इसे समझाऊं तो कैसे समझाऊं? क्या चल रहा है? अरे, मैंने वह घटिया गेविन का, समझ रहे हो, मैंने उनको धूल चटा दी। तो गारलैंड कॉर्प और समिट होल्डिंग्स की भागीदारी अत्यंत। क्या सच में तुमने उन्हें हरा दिया? गुस्से में मेरा कंट्रोल चला गया था। अच्छा, अगर साझेदारी गई तो जाने दो। मैं इसका हल ढूंढ रहा हूँ, लेकिन बैरेट परिवार इसे आसानी से नहीं छोड़ेगा। संभल कर रहना, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। चिंता मत करो। हेलो स्टीव, मुझे एक मदद चाहिए। कहने की जरूरत नहीं। मेरे लड़के और मैं सब कुछ तुम्हारे ही कारण है। बस बोलो, हम तुम्हारे लिए तैयार हैं। मेरे बेटे को हाल में मुसीबत आ गई है। वो बुरी तरह घायल हो गया। मुझे चाहिए कि तुम इसे संभालो। आगे बोलो। ये गारलैंड ग्रुप की कैरोलीन की बॉडीगार्ड हैं। हाँ, चिंता मत करो। उस लड़के ने मेरे एक आदमी को लाचार कर दिया था। मुझे भी उसकी मौत चाहिए। काम हो जाने के बाद जो भी तुम्हें या तुम्हारे आदमियों को चाहिए, सीधा मांग लेना। आर्या के साथ कैसा चल रहा है? वो मौका ढूंढ रही है। कह देना जल्दी करे। जी सर। कोलिन, तुम और मिस गारलैंड कल पूरी रात वापस क्यों नहीं आए? मैं तो बहुत टेंशन में थी। सब ठीक है। मिस गारलैंड ठीक है? उस कमीने ने उनके साथ कुछ किया तो नहीं? लूसी, आज मेरा मूड अच्छा है। मुझे शॉपिंग करनी है। तुम चलना चाहोगी? बहुत बढ़िया, थोड़ी देर में मिलते हैं। मिस गारलैंड, हम यहाँ कॉन्ट्रैक्ट पर बात करने आए थे। यह सही नहीं है। तुम पहले ही गेविन का मामला सुलझा चुकी हो। अब मैं किससे बात करूं? ठीक है, जल्दी करो। तुम दोनों लड़कियां, तुम लोगों को खरीदारी से कभी थकान नहीं होती। कॉलिन, क्या? ओह, बड़े शरारती हो तुम। अभी ज्यादा वक्त भी नहीं बीता है। इतनी जल्दी मुझे भूल गए। जो बातें तुमने बेड पर कही थीं, याद नहीं है तुम्हें? ओह, मैं तो सच में बहुत दुखी हूँ। मेरे बेड पर न जाने कितनी खूबसूरत लड़कियां आई हैं। सच कहूं तो मुझे याद भी नहीं कि तुम कौन हो। ऐसा करते हैं, फिर से जान पहचान कर लेते हैं। बिल्कुल, कहीं और चलकर बात करते हैं।
तुम लोग पहले घर जाओ। कोलिन, कमाल है कोलिन, सड़ा हुआ कोलिन। इतने पुराने अफेयर्स के बाद मुझसे उलझने की क्या जरूरत थी? तू घिनौना है, तू घटिया है, सिर्फ अपनी हवस से सोचता है। मैं तुझे मार मार के धराशायी कर दूंगी। अरे ये कितना मुलायम है। तुम मुझे जानना कैसे चाहोगे? सीधा इसी में उतर जाएं या? कोलिन, हाँ? तेरा वक्त खत्म हो गया। रुक, क्या तुम मेरी पुरानी प्रेमिका नहीं हो? मैं तुझे कभी देख भी कैसे सकती हूँ? एक शर्मनाक रेंटा कॉप जैसे तेरे को मुझे भी समझ नहीं आता। ऐसा कोई जो हवस में भी लिप्त हो और निकम्मा भी, एकदम दुखी इंसान, एक साथ दो लोगों को नाराज कैसे कर सकता है? स्टीव और रॉबर्ट। जवान लड़की, मैं उतना दयनीय नहीं हूँ जितना तुम समझती हो, है ना? ऐसा है क्या? हा, छोटे बदमाश। इस स्पीच में तो 2 टुकड़ी भी मांस नहीं है। स्टीव सच में चाहता है कि मैं खुद इसका हिसाब करूं। मैं सलाह दूंगा कि बस खड़े रहो और सब सह लो। मुझे ये काम फटाफट निपटाने दे ताकि मैं घर जाकर रात का खाना खा सकूं। शायद तब तेरे लिए भी जल्दी कर दूं। अरे कैसी बात है, मैं भी घर जाकर डिनर करने की जल्दी में हूँ। तुम्हें क्या मरने का शौक है बच्चे? अरे तुम तो बहुत हिम्मती हो। मुझे थोड़ा झिझक महसूस हो रही है। मुझे छोड़ दो। ओहो, इतनी जल्दी क्यों कर रहे हो? मुझे तुम्हें थोड़ा और निहारने दो। हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? तुम मेरे प्यारे छोटे भाई। मुझे पता है मैं तुम्हारे सामने कुछ भी नहीं हूँ। मैं पूरी तरह से तुम्हारी दया पर हूँ। तो क्या तुम पहले मुझे छोड़ सकते हो? मुझे बहुत दर्द हो रहा है। ठीक है। तुमने मेरे साथ क्या किया? हा। कोलिन, मुझे पता है तुम बहुत काबिल हो, लेकिन मेरी सबसे बड़ी ताकत है जहर। जो भी मेरे बोन कॉरोडिंग पाउडर की चपेट में आता है, चाहे वो कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, उसकी मौत तय है। अब तुम्हारी किस्मत मेरे हाथ में है। मर जाओ। मैंने तुम्हें मौका दिया था, लेकिन तुमने नहीं लिया। अब मुझसे पत्थरदिल बोलने की शिकायत मत करना। असंभव। जहर बेअसर कैसे हो सकता है? अभी तुम अदृश्य हो गए। तुम वो कुख्यात किंग ऑफ असैसिन्स शैडो हो। मरने से पहले तुम्हें मेरी असलियत पता चल गई। इसका तुम्हारा सौदा तो हो ही गया। तुरंत विलो लेन पहुंचो। शरीर को बैरेट परिवार के हवाले कर दो। रॉबर्ट, हम जल्दी फिर मिलेंगे अपनी माँ की मौत का बदला लेने के लिए। मैं पूरे बैरेट परिवार से उनकी जान की कीमत वसूलूंगा। कोलिन, तू कितना कमीना है। तू चीटर है, घिनौना है और परवर्ट भी है। अरे मैं कमीना कैसे हो गया? और तू दूसरों को जज कर रही है। क्यों ना पहले अपनी कमियों की फिक्र कर ले कमीने। देखो मिस गारलैंड, अब काफी हो गया। मैंने कुछ भी ऐसा तो नहीं किया जिससे तुझे चिढ़ हो। असल में मैंने तो तुझे कितनी बार बचाया है। अगर मुझे पता होता कि तू इतनी कमीनी है तो कभी तुझे बचाता ही नहीं। ठीक है। वो लड़की बैरेट परिवार की भेजी हुई हिटमैन थी। मुझे उसमें कोई दिलचस्पी नहीं है। बैरेट परिवार? तो तू ठीक है ना? मिस गारलैंड, इतनी जलन और चिंता जो कर रही है, कहीं तुझे मुझसे प्यार तो नहीं हो गया? बिल्कुल नहीं। मुझे बस ये चिंता है कि अगर तू मर गया तो मेरा पैसा डूब जाएगा। तो तुझे फिक्र है कि मैं मर जाऊं? तो हाय कैरोलाइन, स्पीकर पर लगा दो। मैं हाथ जोड़कर मदद मांग रही हूँ। मेरे पति वो कृपया। क्या मामला है? मैंने सुना तुम समिट ग्रुप से किसी कोलैब के लिए बात कर रही हो। क्या तुम मिस्टर बैरेट से कह सकती हो कि उनका चमत्कारी डॉक्टर स्टीफन डॉयल
मेरे पति को बचाने के लिए भेज दें? अच्छा, तुम जानती हो, हम बैरेट फैमिली के साथ प्रतिद्वंदी हैं। अब जब कुछ हुआ है वो शायद जश्न मना रहे होंगे। मैं कई अस्पतालों में गई हूँ, लेकिन वे कारण तक नहीं ढूंढ पाए। अब मेरे पास कोई रास्ता नहीं बचा। मेरे पति वो सच में नहीं बच पाएंगे। लॉरेन, इस बारे में मैं कुछ नहीं कर सकती। कैरोलाइन, मुझे तुम्हारे भरोसा नहीं करना चाहिए था। मैंने सिर्फ डॉयल से इलाज करवाने को कहा था, लेकिन तुम बहाने बना रही हो। तुम बहुत नकली हो। मैं मना नहीं कर रही हूँ, बस पता भेजो, हम बहुत जल्दी वहाँ आ जाएंगे। तुमने इसके लिए हाँ क्यों कहा? हम समिट के साथ पहले ही झगड़ चुके हैं। तुम स्टीफन डॉयल को कहाँ से लाओगी? इसीलिए, क्योंकि हमारा झगड़ा हो चुका है, हमें हाँ कहना ही पड़ेगा। मतलब क्या है? लॉरेन और बैरेट परिवार एक साथ काम कर रहे हैं। जब हम बैरेट्स के साथ काम कर सकते हैं, तो लॉरेन के साथ भी क्यों नहीं कर सकते? साथ ही अगर मैं उसके पति को ठीक कर दूं, तो कोलैब की टेंशन ही नहीं रहेगी। ये बात तो सही है, लेकिन मैं दूसरा जादुई डॉक्टर कहाँ से लाऊंगी? तुम्हारे पास मैं हूँ। तुम भूल गई जिस दिन तुम्हें ड्रग दिया गया था, किसने तुम्हें ठीक किया था? वो बात दोबारा मत छेड़ना। कैरोलाइन, आखिरकार तुम आ ही गए। डॉयल कहाँ है? डॉयल नहीं आए। अब हम क्या करें? मेरा पति सच में मर रहा है। अभी मैं मरा नहीं हूँ। अभी से मेरा मातम मनाना बंद करो। तो फिर मिस गारलैंड यहाँ क्या कर रही हैं? क्यों ना मेरे बॉडीगार्ड कॉलिन को ट्राई करने दो। कैरोलिन, भले ही हम कॉलेज में साथ पढ़ते थे, यहाँ एक मामूली बॉडीगार्ड को लाकर मुझे बेवकूफ बनाना कतई बर्दाश्त नहीं है। क्या तुम सोचती हो कि फोर्ड परिवार कोई कमजोर है? लॉरेन, नहीं, वो सच में। मिस्टर फोर्ड, चूंकि आप नहीं चाहते कि हम आपका इलाज करें, हम जा रहे हैं। लेकिन अगर आप इसी तरह खांसते रहे, तो अब आप पित्त नहीं, खून उगलेंगे। हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? बाहर निकलो। एक गारलैंड परिवार के नौकर की हिम्मत कैसे हुई मुझे कोसने की? तुम्हें मरना है क्या? यहाँ से निकलो। आज मैं मैथ्यू फोर्ड इस बीमारी से मर जाना पसंद करूंगा, पर किसी नौकर से इलाज नहीं कराऊंगा। बाहर निकलो। बाहर निकलो। हाथी जी। अब मैं क्या करूं? लॉरेन मेरी कॉलेज की क्लासमेट थी। मैं उसके पति को मरता हुआ नहीं देख सकती। चिंता मत करो, मेरे साथ गिनो। 3, 2, 1। मिस्टर हम्फ्रीज, मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती कर रही हूँ, कृपया मेरे पति को बचा लीजिए। मेरे पति तो सच में खून की उल्टी कर रहे हैं। मैं आपसे गुजारिश कर रही हूँ, मैं तो घुटनों पर बैठ जाऊंगी। चिंता मत कीजिए, हम अभी चलते हैं। ठीक है, चलिए। अब आपको काफी बेहतर महसूस हो रहा है। हाँ, अब मुझे बेहतर लग रहा है। जब से मैं बीमार पड़ा हूँ, यही पहली बार है जब मुझे इतनी अच्छी हालत महसूस हो रही है। नहीं, हम्फ्रीज, मैं मूर्ख था जो आपकी काबिलियत को पहचान नहीं पाया। मैंने आपको बिल्कुल गलत समझा। स्टीफन डॉयल तो कोई भी बड़ी हस्ती नहीं है। मिसेस हम्फ्रीज ही असली चमत्कारी हैं। पति, तुम कमीने, तुमने मेरे पति के साथ क्या किया? लॉरेन, अगर मेरे पति को कुछ हो गया, तुम्हारा गारलैंड ग्रुप दिवालिया होने के लिए तैयार हो जाए। वे उल्टी इसलिए कर रहे थे क्योंकि कोई रुकावट थी। अब जो खून निकल गया है, वे ठीक हो जाएंगे। मिस गारलैंड, एक पेन। हर दिन यहीं आधे घंटे तक मसाज कीजिए। धीरे धीरे वे जरूर ठीक हो जाएंगे। जल्दी सिमी, हम्फ्रीज से माफी मांगो। जल्दी करो। मुझे माफ कर दीजिए। मैं हम्फ्रीज, आपने मेरी जान बचाई। आप मेरे जीवन के रक्षक हैं। मैं आपको अपनी जान के लिए कर्जदार हूं। मैं कभी चुका नहीं सकता। जब भी मी हम्फ्रीज को मेरी मदद की जरूरत हो, बस कह दीजिए, मैं कभी मना नहीं करूंगा। असल में एक बात है,
हाँ, कुछ खास कारणों से हम और बैरेट परिवार अब किसी भी तरह की बिजनेस पार्टनरशिप में नहीं रहेंगे। हाँ हाँ, अच्छा हुआ कि बात नहीं बनी। मिस्टर फोर्ड, मेरा मतलब वो नहीं था। बस मैंने हमेशा गारलैंड कॉर्प के साथ कोलैबोरेट करने का सोचा था, लेकिन बैरेट्स ने मुझसे पहले ही कर लिया। अब जब बात नहीं बनी, तो क्या इससे मुझे एक मौका नहीं मिलता? क्या आप सच में यह कह रहे हैं, मिस्टर फोर्ड? बिल्कुल कह रहा हूँ। गारलैंड कॉर्प के साथ कोलैबोरेशन करना हमेशा मेरा सपना रहा है। तो फिर मिस्टर फोर्ड, मैं आपको डिटेल्स समझा दूं? जरूरत नहीं है। मुझे आपकी काबिलियत पर पूरा भरोसा है, मिस गारलैंड। साथ ही मिस्टर हम्फ्रीज ने एक बार मेरी जान बचाई थी। हाँ हाँ हाँ। लॉरेन, जल्दी से एक कॉन्ट्रैक्ट ड्राफ्ट कर लो। अब से हम गारलैंड कॉर्प के साथ गहरी पार्टनरशिप में रहेंगे। सरकार, आर्या की लाश पिछवाड़े में फेंकी गई थी। उसके पास ये चिट्ठी भी मिली थी। कोलिन को मरने का शौक है। मिस्टर बैरेट, मैं और आदमी लेकर आता हूं। मैं तब तक चैन नहीं लूंगा जब तक उसका काम तमाम नहीं कर दूंगा। छोड़ो, रुको, भागो, जल्दी। अंदर जाओ, जल्दी अंदर जाओ। मेरी बात सुनो, यहाँ छुप जाओ। बाहर कुछ भी हो जाए तुम बाहर मत आना और कोई आवाज मत करना, समझी? विन्नी, तुम भाग नहीं सकती। विन्नी, ये मेरे लिए एक बहुत नाजुक वक्त है परिवार की बागडोर संभालने का। मैं नहीं चाहता कि किसी के पास मेरे खिलाफ कुछ हो, इसलिए माफ करना, लेकिन तुम्हें मरना पड़ेगा। मिस्टर बैरेट, वहाँ कोलिन भी है और वो सब तो बच्चे हैं, वे असल में कोई उलझन नहीं पैदा कर सकते। चलो स्टीव, यहीं कोलिन के साथ मामला खत्म कर देते हैं। मुझे तुम्हें एक और काम सौंपना है। मिस गारलैंड, क्या हम अब वापस जा रहे हैं? बिल्कुल। इस कॉन्ट्रैक्ट के साथ गारलैंड ग्रुप का घरेलू कारोबार और भी बढ़ सकता है। यह मेरे लिए एक तरीका होगा अपने परिवार को सही जवाब देने का। अगर आप बुरा न माने तो आपके परिवार के बारे में पूछ सकता हूँ। इस बारे में बात नहीं करते हैं। वैसे आपने मेडिकल ज्ञान कहाँ से सीखा? आप और कौन कौन से राज्य छुपा रहे हैं? आप भी ऐसे ही हैं, मिस गारलैंड। मुझे अपने बारे में कुछ नहीं बताते, लेकिन मुझसे सवाल पूछते रहते हैं। अगर मैं कहूँ कि ये पारिवारिक परंपरा है, तो क्या आप मानेंगी? आपको क्या लगता है? ये कुछ चालाक मेडिकल ट्रिक है, कोई प्रोफेशनल चीज नहीं। प्रासले, मैं तो बस पैसे से प्यार करता हूँ। अगर मैं पैसे कमा सकूं और साथ में किसी खूबसूरत महिला को भी खुश कर सकूं, तो क्यों न करूं? आप लोग पहले अंदर चले जाइए। क्या बात है? तुम कोलिन हो ना? मैं पहले ही कह चुका हूँ। मेरा सुझाव है कि थोड़ा पीछे हट जाओ, वरना बहुत बुरा होगा। अरे यार, छोड़ो भी। चलो इसे एक दूसरे को जानने के बहाने मान लेते हैं। सच में हमें पता ही नहीं था कि हम किससे पंगा ले रहे थे। तुम वाकई एक दमदार इंसान हो। प्राइम मिनिस्टर जैसा इंसान दिल बड़ा रखता है, तो ऐसे छोटे लोगों की बातों में मत आओ। हमें माफ कर दो। अभी के अभी कॉलिन के सामने घुटनों के बल आओ। सर, मुझे पता है मुझसे गलती हुई। कृपया दया दिखाओ, बस मुझे जाने दो। अब सब सच सच बता। यहाँ 8 लाख है, कृपया इसे ले लो। इसे मेरे और लड़कों की तरफ से एक छोटी सी भेंट समझो। तो ठीक है, मैं ये पैसे अभी के लिए रख लेता हूँ। एयरपोर्ट पर 2 हसीनाएं मेरा इंतजार कर रही हैं। मैं अब जा रहा हूँ। उठ जा। हेलो रॉबर्ट, सब सुलझ गया। लेकिन गैविन का जो झगड़ा था, क्या हम उसे वाकई सुलझाने नहीं वाले? कॉलिन ने जो ताकत दिखाई वो मजाक नहीं थी। जब तक बहुत जरूरत न पड़े उससे गुस्सा मत दिलाना। विन्नी, आज से हमारी दोस्ती खत्म। अगर उस आदमी ने फिर से कुछ किया तो मैं बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी। तुम लूसी को अकेले स्कूल जाने दे रही हो? क्या ये सही है? स्टीव वाली बात अब खत्म हो गई है। अब लूसी काफी सुरक्षित है।
ओह, तुम आखिरकार वापस आ गई। देखो देखो, मैंने गार्डन की कितनी अच्छी देखभाल की है। फूल खिल रहे हैं। अरे अरे, वो तो गुस्सा हो रहा है। रुको, वरना सच में मेरा आपा खो दूंगी। डेजी, क्या तुम थोड़ा कम शरारत कर सकती हो? माफ करना, अंदर जाकर साफ हो जाओ। मैं इस बार माफ कर दूंगी। तुमने बाथरूम में ऐसा तो कुछ नहीं रखा जो रखना नहीं चाहिए था, है ना? नहीं, एक जैसी शरारतें मैं 2 बार कभी नहीं करती। तुम तो कमाल हो। वैसे भी मेरे बारे में बात करना बंद करो। क्यों, मुझे लग रहा है कुछ लोग सिक्योरिटी गार्ड के साथ ट्रिप पर जाकर ऐसा दिखा रहे थे कि कुछ हुआ है, जैसे कोई रोमांटिक ट्रिप हो। तुम दोनों आपस में क्या बात कर रही हो? अरे, तुमने कहा था कि तुम्हारी वजह से उसने गैविन बैरेट का। ओह, ये तो बहुत जबरदस्त है। हालांकि गैविन बिल्कुल कमीना और पूरा बीमार आदमी है। तुमने 2 साल तक समिट होल्डिंग्स के साथ कोलैब की तैयारी की थी। तुम पहले साइन कर सकती थी, उसके बाद उन्हें कुचल सकती थी। लेकिन फिर उसने मैथ्यू की अजीब बीमारी ठीक कर दी। मैंने सीधे ही फोर्ड फैमिली के साथ डीप पार्टनरशिप एग्रीमेंट साइन कर लिया। क्या? फोर्ड फैमिली ने आज तक किसी भी कंपनी के साथ डीप पार्टनरशिप नहीं की है, और उस छोटे सिक्योरिटी गार्ड ने ये कर दिखाया। हाँ, तो इन सब वजहों से तुम उसके पीछे पागल हो गई हो। क्या बोल रही हो? कौन उसके पीछे पागल है? अरे, इतना शर्मा क्यों रही हो? तुम्हारी नजरें उस पर ऐसी चिपकी हैं जैसे हटती ही नहीं। तुम तो देख भी नहीं पा रही हो। अगर तुम नहीं तो कौन? मैं? तुम बस उसे पसंद करते हो। अरे, तुम तो गजब के हो। कोलिन, ये क्या कर रहे हो तुम? जाओ, कपड़े बदलो, जल्दी करो। मैं इतनी जल्दी में था, इतनी जल्दी। सॉरी, मैं अभी जा रहा हूँ। इतनी जल्दी किस बात की है? सुनो, मैं तुम लोगों को कुछ बताने वाला हूँ। आखिरकार मेरी किस्मत चमकने जा रही है। हाँ हाँ, कोई मुझे 2 मिलियन देने वाला है एक काम के लिए। फो, मुझे लगा कोई बड़ी बात होगी। सिर्फ 2 मिलियन? देखो तो कितनी बेकार हरकतें कर रहे हो। करता नहीं करा। किसी को अंगूर नहीं मिले तो बस जल रहे हैं। अरे, मेरे किसी भी आउटफिट की कीमत 1 लाख से ज्यादा होती है। तेरे इस मामूली पैसे का कौन सोचता है? ठीक है डेजी, क्या तुम दोनों हर बार मिलने पर लड़ना बंद कर सकते हो? वो बस उफ। पहले कमरे में जाओ। क्या है ये सब? मैं पहले एक टैक्सी ड्राइवर को जानता था। अचानक उसने मुझे 2 मिलियन का काम ऑफर किया। लगता है ये जिंदगी और मौत का मामला है। ठीक है, मैं तुम्हें जाने दूंगी, लेकिन तुम्हें मुझे 3 बातें वादा करनी होंगी। पहली, कोई गैरकानूनी काम मत करना। मिस गारलैंड, चिंता मत करें। अभी मेरी जिंदगी बहुत अच्छी चल रही है और मैं काफी पैसे कमा रहा हूँ। मैं कभी कोई गैर कानूनी काम नहीं करूंगा। दूसरी, चाहे तुम कुछ भी कर रहे हो, तुम्हें 36 घंटे के अंदर लौटना होगा, वरना मैं परेशान हो जाऊंगी। तीसरी, छोड़ो, तीसरी कुछ भी नहीं है। कोलिन, जो भी करने जा रहे हो, प्लीज संभल कर रहना। मिस गारलैंड, 36 घंटे नहीं लगेंगे। मैं जरूर लौटूंगा तुम्हारा पर्सनल बॉडीगार्ड बनने के लिए। और तीसरी बात, क्या तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें किस करूं? ऐसे वक्त पर अब मजाक बंद करो। वैसे भी मैं निकल रहा हूं। ठीक है, जाओ। देखो, मेरे पास कोई और विकल्प नहीं था। यह बहुत खतरनाक काम है। क्या मतलब है तुम्हारा? देखो, मैं मेरी गर्लफ्रेंड का अपहरण हो गया है। रुको, तुम हिटमैन हो और तुम्हारी गर्लफ्रेंड भी है। गर्लफ्रेंड होने की वजह से ही मैंने यह काम छोड़ दिया। अब मैं हिटमैन नहीं हूँ। आगे बोलो। मुझे सिर्फ कल ही खबर मिली थी। हमारे बीच पहले लड़ाई हुई थी। उसका फोन बंद था कल तक। अचानक उसका फोन ऑन हो गया, पर दूसरी तरफ जो था वो थे दुश्मन जिनसे मैं बाहर भेजा था। कोबरा कपल ने फोन उठाया। तो तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारी मदद करके उसे बचाऊं?
और 2 मिलियन रुपए देने वाला भी तुम ही हो। हाँ, सुनो, देखो, मैंने अपनी जेब पूरी खाली कर दी है। ये 2 मिलियन ही मेरा सब कुछ है। अगर तुम्हें लगे कि ये कम है, तो मैं फिर से हिटमैन बनकर तुम्हें पैसे वापस दे दूंगा। देखो डेरेक, हम बस एक बार मिले हैं। क्या तुम्हें सच में लगता है कि हम भाई हैं? क्या तुम्हें लगता है मैं अपने जान की बाजी इसी तरह तुम्हारे लिए लगा दूंगा? अरे यार, पहली बार जब मैंने तुम्हें देखा था, तब से ही मुझे महसूस हुआ कि तुम भरोसेमंद इंसान हो। सच कहूं, मैं तुम्हें दोस्त मानता हूं। तो यह बकवास बंद करो। बस ठीक है, तो चुप रहो, पैसे को भूल जाओ। हम साथ मिलकर उन कोबरा लोगों की छुट्टी करेंगे। कोलिन, वो चाहते हैं कि मैं अकेले जाऊं। ठीक है, तुम चलो आगे। अगर कुछ भी होता है तो मुझे कॉल करना। साले, कुछ गड़बड़ है। जेनी। हम्फ, जेनी, जब हम उस मिशन पर थे, तुमने मेरी टांग खींची थी। तुम्हारी वजह से मेरी रैंकिंग में 20 से ज्यादा पोजीशन गिर गई थी। आज मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। हरामी, तब तुम ही थे जो मुझसे हार गए थे। अब मुझे मारना चाहते हो? अपने ख्वाबों में। एक ऐसा कातिल जिसने करीब 10 साल पहले संन्यास ले लिया, अब टैक्सी चला रहा है और फिर भी इतना बड़ा बड़ा बोल रहे हो। तुम पूरी तरह फेल हो। जानवर हो तुम। कैसा लग रहा है? क्या एहसास हो रहा है जब अपनी ही गर्लफ्रेंड के हाथों मारे जा रहे हो? मजा आ रहा है ना? मैंने तुम्हारी फेवरेट जेनी को सुन करने वाला पाउडर लगा दिया है। अभी तुम बहुत ज्यादा बेबस महसूस कर रहे होगे। अब तुम्हारी मदद कोई नहीं कर सकता। तुम कौन हो? कोबरा, तुम्हें मरना ही चाहिए। तुम कौन हो? तुम आखिर कौन हो? अब मैं कॉलिन हूँ। पहले मैं शैडो था। तुम वही शैडो किंग हो? अब आगे क्या? हम बस देख लेंगे जैसा होगा। शैडो, मुझे पता था तुम कोई आम लड़के नहीं हो, और तुम तो शैडो किंग को भी जानते हो। सावधान रहना तुम्हारे लिए अच्छा है। कॉलिन, तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो? मिस गारलैंड, डेज़ी, हिलना मत। अगर फिर से हिले तो मर जाएंगे। मैं नहीं हिल रहा हूँ। मैं नहीं हिल रहा हूँ। मैं बता रहा हूँ। आज चुप रहो और नीचे हो जाओ। मैं नीचे हूँ। मैं नीचे हूँ। मैं नीचे हूँ। उन्हें मत मारो। अगर उन दोनों लड़कियों की मौत हो गई तो मेरी सैलरी गई। देखो, कोई बेवकूफी मत करना, कोई गलती मत करना। मैं नीचे हूँ। टॉम, क्या वो मर गया? जाकर देख उस पर। उसने मुझे लात मारने की हिम्मत कैसे की? मैं उसे जान से मार दूंगा। बॉस, वो चला गया। सिर्फ उसके कपड़े ही बचे हैं। क्या? कोलिन, तुम बहुत हैंडसम लग रहे हो। तुम बहुत मर्दाना हो। मैं तो तुम्हारी दीवानी हो गई हूँ। अभी रोमांस का टाइम नहीं है। आज रात मेरे कमरे में आ जाना। जितना चाहो मुझे प्यार कर सकते हो। डेज़ी, हिलना मत। तुम गलत जगह छू रहे हो। कोलिन, बस करो अब और फिजूल मत करो। पावर स्विच कहाँ है? वहाँ पर है। मुझे बताओ, तुम्हें किसने भेजा है? एक भूत ने। बात करोगे या नहीं? ठीक है, मैं बताता हूँ। मेरे बॉस की जोनाथन फुल्टन से दुश्मनी है। आज डेजी को किडनैप करने के लिए मुझे भेजा था। तुमने क्या कहा? ठीक है, मुझे समझ आ गया।
चिंता मत करो। तो मेरे डैड सालों तक मुझे नजरअंदाज करते रहे और जैसे ही वो आते हैं वो मुझे लगभग किडनैप करवा ही देते हैं। लगता है कि ये सारे लोग तुम्हारे डैड के दुश्मन हैं। मैं मिस गारलैंड की सैलरी पर हूँ। कैसा रहेगा अगर मैं तुम्हें फिर से बांध दूं? तुम बिल्कुल, अगर तुम डेजी को बांधो तो मैं बॉस से तुम्हें पैसे दिलवा दूंगा। बिल्कुल 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 बिल्कुल। मेरे डैड ने कहा, चूंकि तुमने मेरी जान बचाई है अब से तुम उनसे किसी भी चीज में मदद मांग सकते हो। ठीक है, मैं अभी पुलिस को कॉल कर रहा हूँ। मैं उन्हें तुम्हारे लिए गिरफ्तार करवा दूंगा। कोई मुझे मारने की कोशिश कर रहा है। घर में घुसपैठ हो रही है। बचाओ। अरे सुनो खूबसूरत, क्या मैं तुम्हारे डैड से पूछ सकता हूँ कि क्या वो मुझे तुम्हारे साथ शादी करने देंगे? इतने भी बेशर्म मत बनो। मिस गारलैंड, कुछ गड़बड़ है। कॉर्पोरेट वाले आ गए हैं। कॉर्पोरेट से कोई आया है? क्या वजह है? समिट होल्डिंग्स के साथ सहयोग टूट गया और दूसरा कारण तुमने गेविन को मारा। हमें बैरेट परिवार को जवाब देना है। तुम्हारे माता पिता कहाँ है? क्या वे तुम्हारी मदद नहीं कर रहे? वे एक कार दुर्घटना में गुजर गए। अब मेरे अंकल कॉर्पोरेट चला रहे हैं। वे हमेशा संपत्ति को लेकर मुझसे उलझे रहते हैं। क्या अंकल सच में तुम्हें निशाना बनाएंगे? वे मौका ढूंढ रहे हैं। हमारा हीरो लौट आया। क्या मतलब? तुमने समिट होल्डिंग्स के साथ सहयोग बर्बाद कर दिया। तुमने बैरेट परिवार को नाराज कर दिया। क्या इससे तुम हमारा हीरो नहीं बने? अंकल, तंज की जरूरत नहीं है। मैं परिणाम भुगतूंगा। क्या तुम जानते हो तुम्हारी वजह से ग्रुप को कितना नुकसान हुआ? क्या जानते हो? अब गारलैंड ग्रुप की घरेलू मार्केट में विस्तार सीमित हो गया है। क्या तुम इसकी जिम्मेदारी ले सकते हो? लेकिन गेविन, वह कुछ भी करे तुम्हें बस सहना है। खुद देख लो। क्या दादा, वो मुमकिन नहीं है। क्यों नहीं होगा? तूने बहुत बड़ा गड़बड़ कर दिया। मास्टर गारलैंड तुझे एक पैसा भी नहीं देगा। मुझ पर दिल कठोर होने का इल्जाम मत लगा, लेकिन मैं ग्रुप में तेरे लिए कोई जगह निकाल सकता हूँ। मैं तेरे लिए सफाई कर्मी की पोस्ट बचा लूंगा। कैसा रहेगा? तू क्या? तू तो बस एक बेचारा अनाथ है जो अपने से बड़ों से विरासत के लिए लड़ रहा है। हाँ, गारलैंड ग्रुप बेकार लोगों को नहीं रखता। बस यहाँ से निकल जा। तूने समिट कॉन्ट्रैक्ट खराब कर दिया। अब भी तुझे शर्म नहीं आती यहाँ दिखने में? गारलैंड परिवार ने सच में एक असफल इंसान पैदा किया है। मिस गारलैंड, तुम कुछ भूल गई। यह सुरक्षा गार्ड कहाँ से आया? गारलैंड परिवार के मामलों में टांग अड़ा रहा है। निकल जा। मैं ऐसी जुर्रत भी नहीं करूंगा। लेकिन गारलैंड कॉर्प और फोर्ड ग्रुप का कोलैब, क्या तुम्हें उसमें दिलचस्पी है? वो फोर्ड ग्रुप जो समिट ग्रुप से भी बेहतर है। अगर ये सच है तो गारलैंड कॉर्प के लिए बहुत बड़ी बात होगी। ये मुमकिन नहीं है। जोसेफ गारलैंड ने कितनी कोशिश कर ली। ये तो बहुत कठिन काम था, वो भी नहीं कर पाया। और ये लड़की कर दिखाएगी। जरा दिखा तो। ये तो सच में असली है। मैं कहता हूँ गारलैंड की बेटी प्रेसिडेंट की पोस्ट पर बनी रहेगी। मैं भी सहमत हूँ। मैं भी। किससे सहमति दी? तुम सबकी राय कोई मायने नहीं रखती। होली साथ ही अल्लाह साथ। मास्टर गारलैंड ने खुद हुक्म दिया कि उसे गारलैंड कॉर्प से बाहर निकाला जाए। देखते हैं कौन मजाल करता है हुक्म न मानने की। ऐसा है क्या? क्या हाल है कॉलिन? दादाजी। कैरोलीन, तुम कॉलिन के साथ कैसे आ गई? तुम दोनों? मास्टर गारलैंड, कैरोलीन यहाँ मुसीबत में फंस गई थी। मुझे पता है, उस कमीने गेविन की वजह से। उसने हिम्मत कैसे की कि कैरोलीन को परेशान करे? मैंने उसके चाचा को मदद करने के लिए नहीं कहा था? वो लोग जोसेफ की बात क्यों नहीं माने? कैरोलीन को हटाने के लिए जबरदस्ती क्यों की? ऐसा नहीं है कि उन्होंने बात नहीं मानी। असल में तो उन्होंने ज्यादा ही सुन ली। खुलकर बोलो। मास्टर गारलैंड, जोसेफ ने ही हम पर दबाव डाला कि कैरोलीन को हटाया जाए। इसमें हमारा कोई हाथ नहीं है। जोसेफ। मास्टर गारलैंड, तुमने मेरी आज्ञा की नकल करने की हिम्मत कैसे की? लगता है तुम्हें अपनी जिंदगी से ऊब आ गई है। मुझसे गलती हो गई, माफ कर दीजिए। आइंदा ऐसा नहीं होगा। अब से गारलैंड कॉर्प में जोसेफ के सभी पद छीन लिए जाएं। कैरोलीन अब सब संभालेगी। किसी को कोई ऐतराज है? ये अच्छा हुआ कि तुम फोर्ड ग्रुप का कॉन्ट्रैक्ट लेकर आई। लेकिन तुम मेरे दादाजी को जानती कैसे हो? मैंने कभी विदेश में उनकी जान बचाई थी, इसलिए ये बस एहसान चुकाने जैसा समझ लो। वो मेरे दादाजी हैं। इससे तुम्हारा क्या लेना देना? अभी तो कुछ नहीं।
शायद आगे कभी। इस बार मैंने तुम्हारी बहुत बड़ी मदद की है और ये वाकई बहुत काम आया। देखता हूँ कि तुम मेरा कर्जा कैसे चुकाओगे। तुम पहले ही डेजी की सैलरी ले रहे हो, क्या तुम्हें मेरी मदद नहीं करनी चाहिए? तुम सच में मुझे बहुत काम करवा रहे हो। मैं यहाँ बाहर लोगों की मदद कर रहा हूँ और तुम्हारी उस कोलैब में भी मदद कर रहा हूँ, वो भी एक सिक्योरिटी गार्ड की सैलरी में। मुझे तो लग रहा है मुझे ठगा जा रहा है। तो फिर तुम चाहते क्या हो? मुझे तुम्हारी चाह है, मिस गारलैंड। मिस गारलैंड, ये तो कमाल है। सॉरी, मैं अभी बाहर चलता हूँ। इतना खास क्या है? गारलैंड कॉर्प और फोर्ड फैमिली के कोलैब की खबर। जैसे ही ये न्यूज़ सामने आई, पूरा माहौल ही बदल गया। अब तो हर कोई हमारे साथ कोलैब करने के लिए लड़ रहा है। सच में? ये तो शानदार है। वैसे भी तुम जा सकते हो अब। मुझे अब काम करना है। बिल्कुल मिस गारलैंड। पापा, आप मेरी खातिर उससे बदला क्यों नहीं लेते? उसके पीछे जो ताकत है वो कोई मजाक की बात नहीं है। वैसे भी इस बार गलती आपकी ही थी। अब जब गारलैंड कॉर्प ने फोर्ड ग्रुप के साथ साझेदारी की है, गारलैंड कॉर्प का शेयर और भी ऊपर जा रहा है। ये सब आपकी ज्यादा लालच की वजह से हुआ। वो कैरोलिन सिर्फ एक अनाथ छोटी बच्ची है। अगर मैं उसके साथ कुछ कर भी दूं तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? बस बहुत हुआ। वो मास्टर गारलैंड की इकलौती पोती है। अगर तूने सच में उसे छूने की कोशिश की, चाहे बैरेट परिवार बर्बाद न भी हो, हमारा हाल बुरा हो जाएगा। तो फिर उनके संसाधनों का फायदा क्यों न उठाएं? ऐसी बेवकूफी मत कर। बैरेट परिवार एक बड़ा व्यापारिक घराना है। जब तक जरूरत न पड़े हम उनकी ताकत यूं ही नहीं इस्तेमाल कर सकते। तुझे अपनी औलाद की जान की कोई कद्र ही नहीं है। फिजूल की बातें बंद कर, दिमाग में बिठा ले और कभी दोबारा ये मुद्दा मत उठाना। कॉलिन और गारलैंड परिवार से दूर रहना। ठीक है, समझ गया। बुजुर्ग, मैं तेरी क्यों सुनूं? कॉलिन, अब मैं तेरे हर अजीज को एक एक करके निपटाऊंगा। हेलो? कैरोलिन वाकई कमाल की है। गारलैंड कॉर्प का इंडस्ट्री में नाम तेजी से ऊपर जा रहा है। वो दिन ब दिन और बिजी होती जा रही है। उसे मुझे रोज कॉन्ट्रैक्ट डिलीवर करने का काम पर लगा है। ओहो, बुलेट प्रूफ ग्लास, ये तो काफी हाई फाई सेटअप है। ये ठीक नहीं है मिस गारलैंड, यहाँ थोड़ी दिक्कत हो गई है। कॉन्ट्रैक्ट देने में थोड़ा टाइम लग जाएगा। इतनी भीड़ भाड़ वाली जगह में एक्सीडेंट। उस गाड़ी में कौन है? कमाल है, इतना भारी आदमी उठाकर भी कितना तेज भाग रहा है। ये लड़का सोचता है मुझसे तेज भाग सकता है। अब मैं दिखाता हूँ क्या होता है चेस का अनबीटेन लेजेंड होना। कसम से ये मेरी किस्मत में क्या चल रहा है। सिर्फ गाड़ी चला रहा था और अगवा होते देख लिया। थोड़ा और संभल जा, बस थोड़ा और टिक जा, फिर जिंदगी बन जाएगी। नमस्ते, कृपया यहाँ साइन करें। अंदर जो है वो मर तो नहीं रहे हैं ना? पहली बार हीरो बनने की कोशिश की है और वो चले ही गए तो? डॉक्टर, अंदर वाले अब भी जिंदा हैं ना? मैं तो सिर्फ हादसा देखकर वहां गया था। मैं तो बस मदद करने वाला एक आम आदमी था। अगर उन्हें कुछ होता है तो उससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। ओह, शुक्र है वो ठीक है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। असल में आपकी वजह से ही वो मौत के मुंह से बच गए। वो है कौन? इस बार तो किस्मत ने सच में साथ दिया। हमारे साहब के जीवनदाता ड्रैग ग्रुप के लिए भी जीवनदाता हैं। शुक्र है कि हमारे साहब आपके हाथों से बच गए। अगर साहब की मौत हो जाती तो ड्रैग ग्रुप बिना किसी डर के रह जाता। मैं तो बस सही कर रहा था। हालांकि साहब बच गए हैं। उनके दिमाग में बनी खून की गांठ अभी तक साफ नहीं हुई है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो वो कभी भी कोमा में जा सकते हैं। तो बचाओ उन्हें। अस्पताल तुम्हें किस बात की सैलरी देता है? युवराज, स्पेशलिस्ट कह रहे हैं कि ब्लड क्लॉट निकालने के लिए ऑपरेशन करना पड़ेगा, लेकिन क्लॉट बहुत बड़ा है, कंजेशन बहुत गहरा है, नर्व्स डैमेज होने का खतरा है। तुम अच्छा यही है कि उन्हें बचाओ। अगर कुछ भी हुआ तो ये अस्पताल तोड़ दूंगा। मिस्टर केविन, क्यों ना आप मुझे ट्राई करने दें। युवा, भले आपने साहब को बचाया है। मेडिकल मामलों में सब कुछ इतना आसान नहीं होता। अरे नहीं, पेशेंट की हालत बिगड़ रही है। अभी तो हालत ठीक थी, अब क्या सिचुएशन है? हम कोशिश कर रहे हैं उन्हें बचाने की। अगर मेरे पापा को कुछ हुआ तो तुम सबकी जान से खेल जाऊंगा।
पापा, डॉक्टर, वो कैसे हैं? मरीज की हालत बहुत नाजुक है, उन्हें तुरंत इमरजेंसी सर्जरी की जरूरत है। तो फिर कीजिए ना। सर्जरी का रिस्क बहुत ज्यादा है, हमें परिवार की सहमति चाहिए। रिस्क कितना ज्यादा है? सबसे बुरा हो सकता है वो ऑपरेशन के बाद होश में ना आए। साइड हटो। हरामी, क्या कर रहा है तू? अब वो खतरे से बाहर है। ये बड़ी भारी बात कह दी आपने। यहाँ अस्पताल है, किसी की जान का सवाल है। ये जगह तेरे ड्रामे की नहीं है। कोई इसे पकड़ो। मैं तुझे अपने पापा के साथ दफना दूंगा। कोई है, इसे पकड़ो, इसे गिरफ्तार करो। मैं तुम्हें अपने पापा के पास ही दफन करवाऊंगा। ये तो चमत्कार है, सब कुछ बिल्कुल सामान्य है। उम्मीद है कि मरीज होश में आ जाएगा। सिर्फ एक सुई से तुमने उसके दिमाग का खून का थक्का पूरी तरह साफ कर दिया। तुम सच में कमाल करते हो। तुम सही गलत की पहचान नहीं कर सकते, बिना वजह लोगों को गिरफ्तार कर लेते हो। अभी इसी वक्त इस युवक से माफी मांगो। युवक? मुझसे गलती हो गई थी। तुमने मेरे पापा की जान एक नहीं बार बार बचाई है। मैं तुम्हारा कर्ज किसी भी हाल में चुकाऊंगा। ये जरूरी नहीं है। मैं आपको एक इक़्तिदार इंसान मानता हूँ। आपकी मदद करना मेरा फर्ज था। लेकिन जिसने वो हादसा करवाया था उसके इरादे काले थे। वो पूरी तरह से प्लान किया गया हमला था। आपके आसपास कोई भेदी हो सकता है। तुम सब लोग बाहर निकलो। युवक, मैं ऐसा नहीं कहूंगा। जो लोग मेरे आसपास हैं वे सभी भाई हैं जिन्होंने मेरे साथ मौत का सामना किया है। वे कभी मेरा साथ नहीं छोड़ेंगे। शायद वे छोड़ दें। युवक, तुम्हें इन बातों के लिए सबूत चाहिए। और फिर मैं यहाँ बिल्कुल ठीक ठाक खड़ा हूँ। अगर वे वफादार न होते, क्या वे मुझे नुकसान पहुंचाने नहीं आते? बिल्कुल, अब वे जरूर अगला कदम उठाएंगे। मेरे पास एक आइडिया है। ये क्या है? मास्टर अभी अभी जागे हैं और उनका मानसिक हालत थोड़ा धुंधला सा है। यह इंजेक्शन उन्हें जल्दी ठीक होने में मदद करेगा। इस इंजेक्शन का असर सच में दिख रहा है। मेरा सिर दर्द अब ठीक हो गया है और मेरा शरीर। पापा, डॉक्टर, डॉक्टर। टॉम, ये तुम कैसे हो सकते हो? जब तुमने जान ही लिया तो अब जो करना है कर लो। सब तुम्हारे ही हाथ में है। काफी लोगों को तुम्हारे शेड्यूल के बारे में पता था। वो भी उनमें से एक था, है ना? तुम इतने सालों से मेरे साथ हो, तुमने ऐसा क्यों किया? क्या आप बोलोगे? ये क्या है? क्या तुम इसे पहचानते हो? ये एमरल्ड यार्ड एजेंट की खास पहचान है। मुझे कभी उम्मीद नहीं थी कि मेरा वो भाई जो इतने सालों से मेरे साथ है असल में एक विदेशी जासूस निकलेगा। इसे ले जाओ। समझ गया? चलो। लड़के, इस बार तुमने मेरी जान बचाई है। अब से तुम मेरे लिए मसीहा हो। बिल्कुल निश्चिंत रहना, अगर कभी मेरी जरूरत पड़े तो मैं एक पल में हाजिर रहूंगा। हेलो मिस गारलैंड, कुछ बहुत बड़ा हो गया है। कैरोल, गारलैंड ग्रुप से बाहर निकलो। गारलैंड कॉर्प के होटलों में फॉर्मल्डिहाइड का स्तर बहुत खतरनाक है। ये सचमुच मुनाफे के लिए हत्या है। बिल्कुल सही, ये हत्या ही है। बाहर निकलो। मैं अस्पताल में काम करता हूँ। मैंने सुना उनकी दूसरी प्रोडक्ट लाइनों में भी सप्लीमेंट्स को लेकर दिक्कतें हैं। कोई तो उन वजहों से मर भी गया था। कैरोलीन, गारलैंड कॉर्प से बाहर निकलो। बाहर निकलो, बाहर निकलो। सभी लोग कृपया शांत हो जाइए। हम निश्चित रूप से जांच करेंगे और सच का पता लगाएंगे। क्या हो रहा है? मिस गारलैंड को आज फोर्ड फैमिली के साथ कोलैब की प्रेस कॉन्फ्रेंस लेनी थी। मुझे उम्मीद नहीं थी कि जैसे ही प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू हुई ये लोग इस तरह हंगामा करेंगे। उनके पास फॉर्मल्डिहाइड की टेस्ट रिपोर्ट है जिसमें लिखा है कि हमारे होटल सेफ्टी स्टैंडर्ड्स पर खरे नहीं उतरते। रिपोर्ट लेकर आओ, मैं यहाँ सब संभाल लूंगा। देखिए, मैं सबको गारलैंड होटलों की फॉर्मल्डिहाइड टेस्ट रिपोर्ट दिखाना चाहूंगा। देखिए कैसे इस निर्दयी सीईओ को इंसानी जान की कोई परवाह नहीं है। अरे, मेरी रिपोर्ट कहाँ गई? क्या तुम हो?
जो सच छुपाने की कोशिश कर रहे हो। मेरे पास रिपोर्ट है। ओह, कोई आश्चर्य नहीं। देखो, ऐसा होना ही था कि गारलैंड कॉर्प ने किसी को फाइल्स चुराने के लिए रखा। जब मैं पहली बार अंदर आई, मुझे सच में ऐसा लगा जैसे मुझे कोई बेहोश करने वाली दवा दी गई हो। अभी भी मेरा सिर चक्कर खा रहा है। अब मैं सबको दिखाऊंगी कि ये परेशानी कौन कर रहा है। सचिव रैचेल, प्रोफेशनल एजेंसियां फॉर्मल्डिहाइड रिपोर्ट पर सिक्योरिटी मार्क्स लगाती हैं। यूवी लाइट में पता चल जाता है। सभी लोग ध्यान से देखो, समझो कौन सी रिपोर्ट नकली है। लेकिन हमारे अस्पताल के सारे लोग क्या उन्होंने तुम्हारे सप्लीमेंट्स लिए और अस्पताल पहुंच गए? इसका क्या जवाब है तुम्हारे पास? बिल्कुल। अभी भी सिर में दर्द है। सुनो भाई। अरे सीरियसली, क्या सचमुच कोई मर गया? मैंने सिर्फ नकली टेस्ट रिपोर्ट ही नहीं मिली, मुझे ये कि गारलैंड और समिट होल्डिंग्स के बीच मतभेद की खबर है। मुझे पूरा यकीन है कि आप सबने इसके बारे में सुना ही होगा। आज की यह पूरी घटना फोर्ड ग्रुप और गारलैंड कॉर्प का सहयोग बिगाड़ने के लिए की गई थी। इन्होंने डील को खराब करना चाहा ताकि समिट ग्रुप अकेला रह जाए। लेकिन वो अभी बेहोश है। हमें सिर्फ तुम्हारी बात माननी है। वही बंदा बेहोश पड़ा है। अगर वो तुम्हारी प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं आता तो जमीन पर नहीं पड़ा होता। बिल्कुल। मैं तो कहूंगी कि आप सभी लोग एक बार मेडिकल चेकअप करवा लें। कहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस में आना आपकी जान पर न भारी पड़ जाए। बिल्कुल। क्या वह सचमुच बेहोश है? हम टेस्ट करेंगे तो पता चल जाएगा। क्या आदेश है? दिखाओ कि तुम क्या कर सकते हो। देखो, ये आदमी जिंदा है या मर चुका है। समझ गया। इसे कुछ तेज दो। मुझे क्या हुआ है? अभी भी कुछ बताएगा नहीं? क्या चल रहा है? रुकिए, मैं बोलूंगा। बरैत साहब ने मुझे भेजा था। मैं बस पैसे के लिए कर रहा था। तो ये बरैत साहब समिट होल्डिंग्स वाले हैं। ऐसा नहीं हो सकता। बरैत परिवार वाकई इतने बेरहम है अपने प्रतिस्पर्धियों के साथ। क्या आपको पता नहीं? मैंने सुना है कि बरैत साहब के पास कुछ गंदे राज हैं। समझ में आता है, वही होगा। गारलैंड मैडम, उसका क्या? मैंने पुलिस को पहले ही कॉल कर दिया है। इसके बाद गैविन शायद अभी भी गारलैंड कॉर्प को निशाना बना सकता है। अभी कुछ दिनों के लिए सावधान रहो। गैविन, मुझे तुम्हें तभी खत्म कर देना चाहिए था। मामला इतना आसान भी नहीं है। क्या तुमने हाल ही में लूसी से बात की है? नहीं। उसने पिछली कुछ बार मुझे कॉल किया है। कहती है उसे हमेशा लगता है कोई उसका पीछा कर रहा है। उसने ये भी कहा कि मैं तुम्हें बताऊं नहीं। लूसी, क्या हुआ? भैया, तो कोई सच में तुम्हारा पीछा कर रहा है? हाँ, मैंने उसे पहले देखा था। वह काली बेसबॉल कैप पहने था और काला मास्क लगाया हुआ था। वो मुझे स्कूल के गेट तक फॉलो करता आया। लूसी, ये मैं संभाल लूंगा। तुम बस अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। किसी भी हालत में कैंपस से बाहर मत जाना, समझी? हाँ, मैं अब निकल रही हूँ। हेलो। क्या ये कॉलिन है? आपके गोद लिए पिता फ्रेड हम्फ्रीज सड़क किनारे मिले थे और हमारे अस्पताल लाए गए थे। अब वो गंभीर हालत से बाहर हैं। दुर्भाग्य से उनके शरीर के निचले हिस्से में। तुम हद पार कर चुके हो और अब तुम्हारी खैर नहीं। गैविन, ये सब खत्म होते ही तुम्हारा खेल खत्म। अरे डेरेक। कॉलिन, मुझे पता था कि तुम्हें मुझसे कुछ पूछना है। अच्छा हुआ मैं विदेश नहीं गया। बोलो, क्या बात है? किसी ने अपना बदला शुरू कर दिया है। मेरी बहन को लगता है कि इन दिनों कोई उसका पीछा कर रहा है। मुझे लगता है कि वो खतरे में है। तुम्हारी बहन मेरी बहन है। जब तक मैं जिंदा हूं, तुम्हारी बहन पूरी तरह सुरक्षित रहेगी। एक बात और है, मेरा साथ दो। पता लगाओ कि लूसी का पीछा कौन कर रहा है। डैड। शरारती लड़का, तू वापस आ गया। डैड, मुझसे गलती हुई कि मैं तुम्हें और लूसी को नहीं बचा पाया। ऐसा मत बोलो, अब रोना बंद करो। मैं अभी मरा नहीं हूं। तो क्या हुआ अगर एक टेस्टिकल चला गया? उसका वैसे भी कोई खास काम नहीं था। कई सालों से तो इस्तेमाल ही नहीं किया। अब जब वो चला गया तो रखरखाव भी कम हो गया। उस वक्त तू तैयार था हम तीनों को अपनाने के लिए। अब मेरे पास कुछ नहीं बचा जिससे तेरा कर्ज चुका सकूं। ऊपर से तुझे इस हालत में पहुंचा दिया।
भगवान ने मुझे इतनी खूबसूरत पत्नी दी और एक बेटा और बेटी। मैं सच में बहुत संतुष्ट हूँ। ऐसी बातें मत बोलो। पापा। फ्रेड, है ना? अपनी दवा ले लो। रुकिए, ये दवाइयाँ पहले वाली से अलग लग रही हैं। तुमने सारी दवा क्यों गिरा दी? बोलो, तुम्हें किसने भेजा है? ठीक है। फ्रेड को ये बोतल खिलाओ। जब ये खत्म हो जाए मैं तुम्हें 10 लाख दूंगा। बना? तुमने क्या सुना? मैंने उसे कहते सुना, यंग मास्टर बैरेट। यहां से निकलो। तुमने किसे नाराज किया है? डैड, इस बार तुम्हें नुकसान पहुंचाने वाले बैरेट परिवार ही है। क्या? वो घटिया रॉबर्ट, तुम्हारी मां को मारना उसके लिए काफी नहीं था, अब वो तुम्हें भी मारना चाहता है। चिंता मत करो डैड, मैं इससे निपट लूंगा। इस वक्त तुम्हारी सलामती सबसे ज्यादा जरूरी है। तुम्हें बहुत संभल कर रहना होगा। कैसा है? ड्रेक मेडिकल सेंटर का माहौल काफी अच्छा है। इस चीज का मैं तुम्हारा एहसानमंद हूं, लेकिन मुझे तुमसे कुछ और दिन उसकी हिफाजत करने की गुजारिश करनी होगी। एक बार सब ठीक से संभाल लूंगा तो मैं उसके लिए वापस आ जाऊंगा। चिंता मत करो, मेरे लोग पहले ही इस जगह को पूरी तरह सील कर चुके हैं। यहाँ एक मच्छर भी अंदर नहीं आ सकता। अच्छी खबर है, पेशेंट के हिस्से को फिर से जोड़ सकते हैं। यह तो कमाल है कॉलिन, अब हम कर सकते हैं। अब मैं उसे उसके किए की खून से कीमत चुकवाऊंगा। कृपया उसे मारना बंद करो। रुको। कॉलिन, ओ कॉलिन, मेरा आखिरी मकसद है तुम्हारे साथ खेलते खेलते तुम्हें मार डालना। हमने उन्हें ढूंढ लिया। वो फिल्म अकादमी के ठीक सामने किराए पर रह रहे हैं। लगता है उन्होंने पहले से ही वहां का मुआयना कर लिया। इस मामले में मत पड़ना। उनके खिलाफ और तेरी छोटी बहन के बारे में जो सबूत हैं, वो बहुत मजबूत हैं। इससे दूर रह, वरना खुद ही फंस जाएगी। तो फिर मैं क्या करूं? बस कार में बैठी रहना और मेरे लिए निगरानी रखना। इन लोगों से निपटना बहुत आसान होगा। ओह हाँ, चिंता मत कर, मैं उनका हर सबूत मिटा दूंगा। प्रिया, दरवाजा खोलो। मुझे पता है मैंने गलती की। मुझे छोड़कर मत जाना। प्रिया, प्रिया, दरवाजा खोलो। तुम किसे ढूंढ रहे हो? तुम कौन हो? मेरे पार्टनर के कमरे में क्यों हो? प्रिया, क्या तुम मुझे धोखा दे रही हो? तुम गलत जगह आ गए हो। जिसे तुम ढूंढ रहे हो वो तो बहुत पहले यहां से जा चुका है। और एक से ज्यादा? क्या मैं तुम्हारे लिए काफी नहीं हूं? मैं तुम्हारे खिलाफ पुलिस बुलाने वाली हूं। प्रिया, कुछ भी नहीं होगा, है ना? वो बहुत तगड़ा था। तुम कमाल हो, शहर के बीचों बीच आग लगा दी। गेम में सबसे बेस्ट। तुम्हें कैसे पता चला कि आग मैंने ही लगाई थी? अरे, बस अंदाजा लगाया। माचिसें खास बनवाई गई हैं। चिंता मत करो, चाहे किसी को राख भी कर दे, बाकी कुछ नहीं जलेगा। ये अच्छा है, लेकिन मुझे तुम्हें फिर से तंग करना पड़ेगा। कुछ दिन लूसी की हिफाजत करो। मुझे इस सब के पीछे वाले बॉस से निपटना है। तुमने क्या कहा? उसने उन तीनों को मार डाला। कॉलिन, कॉलिन, तुम कितने बेरहम हो। जाओ, पैजली को ले आओ, मैं उसे मार डालूंगा। ठीक है। डेजी, क्या मिस गारलैंड वापस आई है? नहीं, क्या उन्हें गारलैंड कॉर्प में नहीं होना चाहिए? मैं ऑफिस गया था, वह वहां नहीं थी। अरे, वह सच में वहां नहीं है। कॉलिन, तो
कुछ मजेदार करते हैं। बोलो, तुमने अपने आप को डेजी जैसा क्यों बनाया? मिस गार्लैंड को कहाँ छुपाया है? मैं ही डेजी हूँ। इसका सबूत दो। तुम्हारी पीठ पर एक निशान है। मैंने बाथरूम में लगाए गए कैमरे में वो देखा था। इसमें कौन सा बड़ा बात है? मैं बस कैरोलाइन के लिए तुम्हें आजमाना चाहता था, देखना चाहता था कि तुम वाकई ईमानदार हो या नहीं। मिस गार्लैंड 8 घंटे से गुम है। अगर तुम्हें नहीं चाहिए कि वह मर जाए, अकेले आना। आराम। कभी हिलने की हिम्मत मत करना। मेरे सामने इतना अकड़कर चल रहे हो, लेकिन आखिर में तुम फिर भी मेरे हाथों ही फंसे। मैं सच में देखना चाहता हूं तुम्हारे उस छोटे सिक्योरिटी गार्ड को, जब वो तुम्हें मेरे नीचे दबा हुआ देखकर इतना बेइज्जत होते हुए, उसका चेहरा कैसा होगा। देख रहे हो? अब उसकी जान मेरे हाथ में है। अगर तुम्हें उसकी मौत नहीं चाहिए तो घुटनों पर आ जाओ और 3 बार शीश झुकाओ। कमीने। मैं तुम्हें आखिरी मौका दे रहा हूं। 3 बार शीश झुकाओ। शीश झुकाओ। फिर अपने आप को नपुंसक बनाओ। फिर मैं शायद तुम दोनों को छोड़ने के बारे में सोचूं। एम्मा, तुम्हें मरने का शौक है। यह असंभव है। मिस्टर बैरेट, यह बैरेट परिवार का सबसे ताकतवर लड़ाका है। इसके सामने तुम बिल्कुल कुछ भी नहीं हो। एक कल्टीवेटर? बिल्कुल सही। चाहे तुम्हें कितनी भी महारत हो, कल्टीवेटर के सामने तुम एक राउंड भी नहीं टिक पाओगे। आज मैं तुम्हारा काम तमाम कर दूंगा। तुम्हारे पास ब्लड बीड है। मैं चाहता हूँ कि तुम सबको कैरोलिन के साथ ही दफनाया जाए। इस दुनिया में सिर्फ 2 लोग हैं जिन्हें ब्लड बीड मिला है। तुमने ऐसा कैसे किया? इतना घमंड मत करो। कर्म तुझे मिलेगा, तू इससे बच नहीं सकेगा। जो भी कर्म मुझे मिलेगा वो मैं स्वीकार करूंगा, लेकिन आज मैं तुझे जाने नहीं दूंगा। मुझे पता है तू कितना ताकतवर है। तूने पेस्ली को भी खत्म कर दिया। लेकिन अगर तू मुझे मारना चाहता है तो सपना देखता रहे। मैं मरने के बाद भी तेरा पीछा नहीं छोड़ूंगा। मैं तुझे आसानी से जाने दे रहा हूं। कैरोलिन, हिम्मत रखो। वो कैसी है? वो ठीक है। उसे सही समय पर यहाँ लाया गया। वो जल्द ही खतरे से बाहर होगी। ये बहुत अच्छा है। क्या? वो चली गई। कुछ और है। हालांकि हमें गेविन की बॉडी नहीं मिली है। बैरेट परिवार इसके लिए पागल था और उन्होंने पहले ही अंतिम संस्कार कर लिया है। दिलचस्प है। चलो देख कर आते हैं। तू जानवर है। तेरी अपनी लाइफ पूरी गड़बड़ है, तो तूने हमारे गेविन को चोट क्यों पहुंचाई? आप क्या कह रही हैं, श्रीमती बैरेट? गेविन जो बार बार मेरे पीछे आता था। हो, तेरी माँ खुद आवारा थी और उसने तेरे जैसा आवारा ही पाला। ना माता पिता, ना कोई रिश्तेदार, पूरी तरह बेकार। अजीब नहीं कि तेरे पास किसी तरह की तमीज ही नहीं है। तू सच्चा जानवर है। मैं तुझे एक और मौका देती हूँ, फिर से बोल। मैं बोलूंगी। तू आज गेविन के अंतिम संस्कार में सिर्फ इसलिए आई है क्योंकि तुझे मालिक की संपत्ति चाहिए, है ना? एक बात बता दूं, ऐसा कभी नहीं होगा। बैरेट परिवार कभी भी तेरे जैसी आवारा की औलाद को नहीं अपनाएगा। बैरेट घर में तू टॉयलेट साफ करने के लायक भी नहीं है। मेरे घूंसे आमतौर पर औरतों पर नहीं चलते, लेकिन ऐसी औरत के लिए जो अपनी जुबान से जहर उगलती है, मेरा घूंसा भी तैयार है। रुक जाओ। सर जी, उस कमीनी का बेटा हमारे गेविन को मार दिया और वो यहाँ आकर उसका मजाक उड़ा रहा है।
गैविन, और मेरे लिए आपको इंसाफ दिलाना ही पड़ेगा। बस बहुत हो गया। क्या आपने गेविन को पहले ही बहुत नहीं बिगाड़ दिया? मैंने उसे चेतावनी दी थी। मैंने उससे कहा था कि कोलिन से दूर रहे, लेकिन आपने पेस्ली को उसकी मदद के लिए भेज दिया। जो आज हुआ वो उसी के साथ होना था। कोलिन, गैविन अब नहीं रहा। अब तुम, मेरे पास बस एक ही बेटा बचे हो। अगर तुम वापस आ जाओ तो पूरा बैरेट परिवार का बिजनेस सिर्फ तुम्हारा हो जाएगा। यहाँ से निकल जाओ। तुम, सर जी देखिए उसे। अरे हमारे गैविन की उसकी आत्मा तो चैन से नहीं रह पाएगी। सर जी, बीती बातें मुझे बाद में ही पता चली। मैं तुम्हें दोष नहीं देता, बस तुम सुधर जाओ। मैं कोई नाराजगी नहीं रखूंगा। मैं तैयार हूँ, तो अब पूरा बैरेट परिवार मुझे दे दो और मेरी माँ से माफी मांगने के लिए खुद को मार डालो। क्या कहते हो? अपनी हद में रहो। मेरे सहारे के बिना तुम सिर्फ एक बेकार आदमी हो जिसके पास न पैसे हैं न ताकत। मैं तुम्हें चेता रहा हूँ, मुझसे बदतमीजी मत करना, वरना मैं तुम्हारी टांगें तोड़ दूंगा। मुझे तेरे जैसे बगावती बेटे की जरूरत नहीं है। और मुझे आपके जैसे पिता की कोई जरूरत नहीं है। अरे जानवर, मेरे सामने बोलने की ये हिम्मत कैसे हुई? सिक्योरिटी, इधर आओ। इसके टांगे तोड़ दो। परिवार के सम्मानित मेहमान को छूने की हिम्मत किसने? क्या शानदार अचंभा है। मैंने उम्मीद नहीं की थी कि मेरे बेटे की अंतिम यात्रा के लिए मिस फुलटन खुद यहाँ आएंगी। मेरे पास तुम्हारे लिए वक्त नहीं है। अभी इसी वक्त यहाँ से निकल जाओ। किसने कहा कि मैं तुम्हारे बेटे की अंतिम यात्रा के लिए यहाँ आई हूँ? मैं कॉलिन के लिए आई हूँ। तुम इस निकम्मे को जानती हो? सिर्फ जानती नहीं हूँ, बल्कि मेरे पिता कॉलिन को हमारी 40% हिस्सेदारी देने का प्लान बना रहे हैं। मैं उसके हस्ताक्षर लेने आई हूँ। तुम फुलटन परिवार तक कब पहुँच गई? कॉलिन ने हमारी जान बचाई थी। अगर देखा जाए तो हमारे लिए तो उसे जानना ही सौभाग्य है। तो क्या हुआ? फुलटन परिवार कुछ भी नहीं है। सोच मत लेना कि मैंने अब तक शिष्टता दिखाई है तो तुम्हारी कोई अहमियत है। अरे वैसे कैरोलिन ने यह भी कहा था कि अगर उसे कुछ हो जाता है, गारलैंड ग्रुप का प्रबंधन तुम्हें सौंपा जाएगा। क्या? और सुना है मैथ्यू फोर्ड कुछ दिनों में खुद आकर तुम्हें धन्यवाद कहेंगे कि तुमने उनकी जान बचाई। तुम तो बस बैरेट परिवार हो, असली में खुद को बहुत बड़ा समझ बैठे हो। सर कॉलिन, तुमसे जुड़े हर किसी को तुम्हारे साथ दफना दिया जाएगा। बुरा नहीं है लड़की, तूने गेविन को पूरी तरह से कुटिल कर दिया है। कहाँ वॉर कर रही है? मैं उससे झूठ नहीं बोल रही थी। जो शेयर मेरे पापा ने तुझे दिए हैं वो असली हैं। कैरोलिन के प्रबंधन अधिकार भी असली ही हैं। तूने हमें इतनी बार बचाया है। कुछ खास नहीं था, पर मैं इतने सारे शेयर क्यों चाहूंगी? तो तू चाहती क्या है? मैं चाहती हूँ हरामी। ओए, सच में? क्या तुझे कोई एक्सपर्ट या ऐसे लोग पता हैं जिनके पास कोई खास टैलेंट है, या फिर शायद ऐसा कोई जिसके पास कोई रहस्यमय ट्रेनिंग मेथड है? मेरे पापा को ऐसी अजीब बातें करने का बहुत शौक है। मुझे याद है उसका नाम हंटर कैलवेल था। अरे ये तो आसान था। आपने मेरी जान बचाई, इसके लिए शुक्रिया सर। मैंने ये सब सिर्फ आपके बैरेट परिवार के प्रिय का कर्ज चुकाया गया। अब से मेरा बैरेट परिवार से कोई लेना देना नहीं है। जैसे ही तेरी चोटें ठीक हों, खुद ही चले जाना। जी। यंग मैन, तुम बिजनेस के लिए हॉस्पिटल से निकल रहे थे और मुझे बताया भी नहीं। मैं सोच रही थी कहीं तुम्हारी गर्ल के साथ कुछ हो न जाए, इसलिए मैं पूरी रात उसके पास ही बैठी रही। सच में ये काफी थका देने वाला था। थैंक यू दोस्त। वो कैसी है? कोई बड़ी बात नहीं है, कुछ दिन और आराम करेगी तो फिर से चल फिर सकेगी। क्या हुआ? तुम्हारे चेहरे से लग रहा है तुम्हारे दिमाग में और कुछ चल रहा है। क्या तुम्हें ब्लड ऑर्ब के बारे में पता है? ब्लड ऑर्ब जिसकी बात तुम कर रहे हो, दुनिया में सिर्फ 2 ही हैं। ये किसी इंसान को 100 लोगों से भिड़ने की ताकत दे देते हैं और पूरे बैटलफील्ड में छा जाते हैं। तुम्हारी बातों से लग रहा है ये ऑर्ब तुम्हारे साथ जन्म से ही रहा है। इतने सालों बाद ये ऑर्ब तुम में पूरी तरह से मिल चुका है। क्या ये सच में इतना शक्तिशाली है? बिल्कुल। मैंने तो सुना है कि अगर किसी के पास ये ऑर्ब हो तो वो अंडरवर्ल्ड का किंग बन सकता है। अगर मुझे दूसरा ऑर्ब मिल जाए तो शायद मैं भी।
एक नया लेवल छू सकता हूं। तो इन दोनों ऑर्ब्स में कौन ज्यादा पावरफुल है, तारा? यह कहना मुश्किल है। यूजर और उनके साथ ऑर्ब की मिलावट का लेवल दोनों पर निर्भर करता है। ये ब्लड ऑर्ब, क्या ये किसी को मौत के बाद वापस ला सकता है? साहब, यंग मास्टर बैरेट वापस आ गए। कौन? यंग मास्टर गेविन। गेविन, वाकई तुम ही हो। तुम मरे नहीं। क्या तुम्हें इस बात का अफसोस है कि मैं मरा नहीं? तुमने मुझे मारा क्यों? तुम्हें क्या लगता है मैंने तुम्हें क्यों मारा? देखो कैसी बकवास कर रहे हो। तुम इतनी जल्दी मेरे लिए अंतिम संस्कार करने की तैयारी कर रहे थे, और तुमने तो ये भी कहा था कि कॉलिन बैरेट परिवार की लीडरशिप संभालेगा। अब जब मैं वापस आ गया हूं, तो क्या तुम्हारी सारी चालें पूरी तरह से नाकाम नहीं हो गईं? केविन, तुमने मुझे गलत समझा है। मुझे सच में लगा था कि उस वक्त तुम चले गए थे, इसलिए मैंने कॉलिन को वापस लाने का सोचा। बैरेट परिवार किसी बाहर वाले के हाथ नहीं जा सकता। पापा, अब जब मैं वापस आ गया हूं, बैरेट परिवार की लीडरशिप मुझे सौंप दो। मुझे अभी पैसों की जरूरत है। मुझे परिवार की अंडरग्राउंड ताकत की भी जरूरत है। जो काम तुम्हारा बेटा करने वाला है, वो तुम कभी करने की सोच भी नहीं सकते। तुम किस बारे में बात कर रहे हो? मैं अभी इतनी बूढ़ी नहीं हुई हूं। अगर तुम्हें परिवार का मुखिया बनना भी है, तो तुम्हें अभी 10 साल और इंतजार करना पड़ेगा। मुझसे अब और इंतजार नहीं होता। मैं तुम्हें अभी 2 विकल्प दे रही हूं। 1, कल परिवार की मीटिंग बुलाओ। मीटिंग में यह ऐलान करो कि मैं बैरेट परिवार की मुखिया बन रही हूं। 2, मैं अभी तुम्हें मार दूंगी। कल परिवार के मुखिया की जगह मैं खुद ले लूंगी। क्या चुनना है, तय करो। क्या तुम मुझे मारने की हिम्मत करोगी? मैं क्यों नहीं करूंगी? तब इस पद के लिए तुमने अपनी पत्नी और बच्चे को छोड़ दिया था। मैं तो बस तुम्हारी राह पर चल रही हूं। कोई दिक्कत है? गैविन, कॉलिन, अब पूरा बैरेट परिवार मेरा है। अब देखती हूं तुम्हारे पास मेरे खिलाफ लड़ने के लिए क्या है। मिस गारलैंड, डिस्चार्ज होने के बाद आपके क्या इरादे हैं? कंपनी बहुत से कामों में पिछड़ गई है। फोर्ड ग्रुप के साथ प्रोजेक्ट भी लगभग खत्म होने को है। अगर यह प्रोजेक्ट सफल हो गया, तो गारलैंड कॉर्प भी एक बड़ी ग्रुप बन जाएगी, जिसे समिट होल्डिंग्स की तरह ही माना जाएगा। क्या बात है? कुछ गड़बड़ है, मिस गारलैंड। गारलैंड कॉर्प का स्टॉक लगातार गिर रहा है। कॉर्पोरेट को शक है कि कोई गारलैंड कॉर्प के खिलाफ चाल चल रहा है। हमारी तमाम उपलब्ध फंड्स अभी प्रोजेक्ट्स में ही अटके हुए हैं। इस वक्त हमारे पास कोई ऐसा एसेट नहीं है जिससे उनके हमले का जवाब दे सकें। ये वाला और ये वाला, इन सारे प्रोजेक्ट्स को फिलहाल सस्पेंड कर दो। पहले फंड्स रिलीज करो ताकि उनका सामना किया जा सके। उनका हमला काफी तेज आ रहा है। ये तो बस समुंदर में बूंद जैसा है। आप जा सकते हैं, मैं कुछ न कुछ रास्ता निकाल लूंगी। मिस गारलैंड, हालात काफी खराब हैं। हमारी सब्सिडियरी कंपनियों पर कई स्कैंडल्स का असर पड़ा है। यह मामला ट्रेंड कर रहा है। शेयर होल्डर्स धड़ाधड़ हमारा स्टॉक बेचने में लगे हैं। आखिर कौन गारलैंड कॉर्प को बर्बाद करने पर तुला है? कॉलिन। गेविन, तुम अब भी जिंदा हो? मुझे तुम्हारा रिएक्शन बहुत पसंद आया। और तुम, क्या तुम्हें मेरा भेजा तोहफा अच्छा लगा? ये तो बस शुरुआत है, बाकी सब हम इत्मीनान से करेंगे। क्या तुम कह रहे हो कि गेविन अभी भी जिंदा है? बिल्कुल सही, और मुझे शक है कि उसी ने रॉबर्ट को मारा है। अगर ऐसा है तो उसके पास तुम्हारे खिलाफ चालें और होंगी जो वो इस्तेमाल कर सकता है। हमारे पास कोई और रास्ता नहीं है। मिस गारलैंड, फोर्ड ग्रुप के साथ कोलैब को सस्पेंड कर दीजिए। सारा ध्यान सिर्फ इस जंग पर लगाइए। सुनो, मेरे पास एक आइडिया है। तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? कुछ हुआ है क्या? डेजी, तुमने पहले बताया था कि तुम्हारे पापा मुझे 40% शेयर्स देने वाले हैं। क्या वो ऑफर अब भी है? बिल्कुल है। ठीक है, मुझे शेयर्स नहीं चाहिए, इन्हें कैश में बदल दो। मुझे तुरंत जरूरत है।
ठीक है, सब सेट है। आधे घंटे में मेरे पापा पैसे ट्रांसफर कर देंगे। वो कैरोलाइन के अकाउंट में जाएगा। मैंने सही अंदाजा लगाया था, है ना? बिल्कुल सही। डेजी, मैं तुम्हारा बहुत एहसानमंद हूँ, लेकिन मुझे कुछ काम है। थोड़ी देर उसके साथ रहना। तुम्हें बोलने की भी जरूरत नहीं, कैरोलाइन मेरी बेस्ट फ्रेंड है। क्या तुम कह रहे हो कि दूसरी ब्लड पर्ल भी सामने आ गई है? ठीक यही। तुम्हें याद है तब तुमने क्या कहा था? क्या यह पर्ल किसी को वापस जिंदा कर सकती है? शायद कर सकती है। इसकी ताकत हमारी समझ से बाहर है। तब तो मैं बस अंदाजा लगा रहा था। मैंने उम्मीद नहीं की थी। इससे पहले ब्लड पर्ल कभी सामने नहीं आई थी। रॉबर्ट चारों तरफ से एक्सपर्ट से घिरा था। रॉबर्ट को मारने के लिए और परिवार का मुखिया बनने के लिए गेविन को कई मुश्किलें पार करनी पड़ी होंगी। उसकी पिछली काबिलियत से यह नामुमकिन था। गेविन मुझे दिल से नफरत करता है। मुझे हर हाल में सतर्क रहना होगा, और वैसे भी मेरी पास ब्लड पर्ल है। इतने कम वक्त में मुझे बिल्कुल नहीं पता कि इस ताकत का कैसे इस्तेमाल करूं। मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं। मुझे यह किताब एक सड़क के स्टॉल पर मिली थी। मुझे लगा यह कोई कचरा है। मुझे लगा ब्लड पर्ल बस एक कहानी है। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि यह इतनी फायदेमंद साबित होगी। बस किताब में बताए हुए तरीकों से अपनी ट्रेनिंग करो। ये सच में काम करता है। एक बात और है मिस गारलैंड, ये बहुत अच्छा है। मिस फुलटन की आर्थिक मदद की वजह से हमारे शेयर की कीमत धीरे धीरे स्थिर हो रही है। अब इसका कंपनी पर कोई बड़ा असर नहीं पड़ेगा। ये तो कमाल है कैरोलाइन। जैसा मैंने कहा था, मेरे परिवार के पास शायद और कुछ नहीं है, लेकिन हमारे पास भरपूर पैसे हैं। सच है, लेकिन ये कोई दीर्घकालिक समाधान नहीं है। ऑनलाइन जनमत पूरी तरह बैरेट परिवार के पक्ष में जा रहा है। हम मिस गारलैंड कॉर्प इतनी बड़ी मुश्किलों का सामना कर रहा है कि फोर्ड ग्रुप भी प्रभावित हो रहा है। बिल्कुल, फोर्ड ग्रुप और समिट होल्डिंग्स हमेशा से प्रतिद्वंद्वी रहे हैं। हम चाहते थे कि गारलैंड कॉर्प के साथ ये साझेदारी हमें बैरेट परिवार को एक ही झटके में पीछे छोड़ने में मदद करे, लेकिन अब आप लोग खुद को भी नहीं बचा पा रहे हैं। मिस्टर फोर्ड, मुझे सच में अफसोस है। हमारी कंपनी में हाल में काफी बड़ी समस्याएं आई हैं। ऐसा करते हैं, गारलैंड ग्रुप फोर्ड ग्रुप के साथ सभी साझेदारियों को अस्थायी रूप से खत्म करने का ऐलान करेगा और फोर्ड ग्रुप को सारे नुकसान की भरपाई करेगा। कैरोलाइन, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। गारलैंड कॉर्प बर्बाद हो जाएगा। मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ। मिस्टर फोर्ड, कृपया थोड़ा रहम दिखाइए और गारलैंड कॉर्प को जाने दीजिए। किसने कहा कि मैं कोलैब कैंसिल करने जा रही हूँ? कॉलिन ने मेरी जान बचाई थी। कोलैब की समस्याओं को तो छोड़ो, मैं तो पूरी फोर्ड ग्रुप ही सौंप देने को तैयार हूँ। वैसे भी बैरेट फैमिली हमेशा मुझे पछाड़ने की कोशिश करती रहती है। मैं तो कब से चाहती थी कि खुलकर लड़ूं और उन्हें टक्कर दूं। मैं सोच रही हूँ, आप क्या सोचती हैं, मिस गारलैंड? मैं तो पूरी तरह तैयार हूँ इसके लिए। लॉरेन, जल्दी से मीडिया से कांटेक्ट करो। ऑनलाइन नैरेटिव को कंट्रोल कैसे करना है, उसमें रास्ता ढूंढो। ठीक है। मिस गारलैंड, कंपनी में सब कैसा चल रहा है? मिस्टर फोर्ड और डेजी की मदद से फिलहाल कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, मुझे अगले कुछ दिनों में थोड़ा बिजनेस देखना है। सावधान रहें। क्या आपको वाकई पूरा यकीन है इस बात पर? बैरेट फैमिली का इतनी ताकतवर होना, मेरी माँ की मौत के अलावा इसमें और भी कई गहरे राज जरूर जुड़े हैं। आपकी हैसियत देखते हुए अगर आप ही ये सब सार्वजनिक कर दें तो बैरेट फैमिली पर यह बहुत बड़ा वार होगा। पर वो लोग सबूत कहाँ छुपाएंगे? कानूनी मामले उनकी दुनिया के लोग संभालते हैं। बाकी जो सड़क के मोर्चे हैं, वहां खेल में शामिल लोगों की कोई कमी नहीं है। ओहो, देखो कौन आया है। ये तो हमारा खास मेहमान है। आओ, एक ड्रिंक लो। तुम खुद को समझते क्या हो? क्या तुम्हें लगता है तुम मेरे साथ बैठकर पीने के लायक हो? ज्यादा अकड़ मत दिखाओ। अब मैं मिस्टर बैरेट के लिए काम कर रहा हूँ। सिर्फ एक उंगली से वो तुम्हें कुचल सकता है। मिस्टर बैरेट, शायद सोचा नहीं होगा ये होगा। मिस्टर बैरेट मौत के बाद भी वापस आ गया।
तुम किसी काम के नहीं हो, बस कुचले जाने का इंतजार करो। यही होना था। बहुत हो गया नाटक। मैं आज यहाँ बैरेट फैमिली के खिलाफ सबूत ढूंढने आया हूँ। कहाँ है वो? कुछ भी नहीं है। तुम्हारे अच्छे दिन अब गए। तुम इसे कभी नहीं ढूंढ पाओगे। ख्वाब देखो। सुनो, ये बंदा तो जल्दी टूट गया। मिल गया। मैंने सोचा नहीं था कि पीछे के दरवाजे के पीछे इतनी जगह होगी। मैं उन्हें खबर नहीं कर सकता। मुझे कोई तरीका ढूंढना होगा जिससे मैं बिना दिखे सबूत हासिल करूं। यहाँ हवा चल रही है। यह मुमकिन नहीं है। शायद मैं गलत देख रहा हूं। मैं उस स्टीव को नहीं ढूंढ पाया जिसे तुमने बताया था। नमस्ते मिस्टर बैरेट। क्या उसने हत्या के सबूत ढूंढ लिए? हाँ बिल्कुल, और समिट होल्डिंग्स के साथ जो साझेदारी थी उसके खाते भी। तुम कर क्या रहे हो? वो कहाँ है? क्या वो बाहर आया? मुख्य टीम निकल गई है, बाकी सब बेमतलब है। ठीक है, मैं उसे उसकी कीमत चुकवाऊंगा जो उसने मेरे खिलाफ कदम उठाया है। बहुत बढ़िया। आपकी मदद से मिस्टर फोर्ड, सिर्फ लोगों की राय ही बदल गई है, बल्कि स्टॉक प्राइस भी सुधर गई है। गारलैंड कॉर्प अब संकट से बाहर है। मिस गारलैंड, हमने मीडिया से पहले ही बात कर ली है। लॉन्च कभी भी शुरू हो सकता है। इस बार बैरेट फैमिली पक्का हार जाएगी। तो फिर अभी कर लो। नहीं। क्यों नहीं? मिस्टर फोर्ड और मैं दोनों मानते हैं कि यह नए प्रोडक्ट लॉन्च के लिए बैरेट फैमिली के बाजार संसाधनों को हथियाने का बेहतरीन मौका है। ये काफी नहीं है। लॉन्च 2 दिन बाद शेड्यूल करो। मैं यह सुनिश्चित करूंगी कि बैरेट फैमिली कभी संभल न पाए। कॉलिन, क्या तुम आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में जा रहे हो? तुम लोग जाओ, मेरे पास कुछ और काम है। मतलब था कि तुम्हें पता था मैं यहाँ हूँ। क्या मतलब? समझ नहीं सकते क्या? मैंने बड़े ध्यान से तुम्हारे लिए दावत तैयार की है। जरा देखो, अगर मैं सही हूं, कैरोलाइन जल्दी ही यहां आ जाएगी, यहीं दिखेगी। मैंने उसके लिए बहुत बड़ी सरप्राइज तैयार की है। मिस गारलैंड, तू कमीना है। तुझे इसका पछतावा होगा। फिक्र मत कर, कैरोलिन मरने वाली नहीं है। अभी मेरा उससे हिसाब बाकी है। दफा हो जा। तेरे जैसे नामर्द, क्या तू किसी औरत को छू भी सकता है? क्या इसका श्रेय तुझे नहीं देना चाहिए? अगर तू ना होता तो मुझे ये मौका नहीं मिलता। मैं इतनी आसानी से तुम सबको मार नहीं पाता। मेरे आसपास के लोग, उनमें से एक को भी तू हाथ नहीं लगा सकेगा। मरने से पहले भी तेरा झूठ चालू है। मिस्टर बैरेट, कुछ गड़बड़ है। कैरोलिन गायब है। मेरा लगता है अब तेरा ही वक्त आ गया है। ये कैसे हो सकता है? मैंने कहा था तुझे पछतावा होगा। क्या तुम्हें पूरा यकीन है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में कोई घात नहीं है? अच्छा, ऐसा है? अब मैं तुम्हें बताता हूँ। बैरेट परिवार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस को पूरी तरह घेर लिया है। यह मत सोचना कि तुम वहां से जिंदा बचकर कुछ राज बाहर ले जा पाओगे। स्टीव, क्या तुम्हें नहीं लगता इसमें कुछ गड़बड़ है? नामुमकिन। हमारे लोग पूरे इलाके को घेर चुके हैं। मिस्टर बैरेट ने कॉलिन को बांध रखा है। जैसे ही हमारा एक्शन होगा, अगर उसके पास पंख भी होते तो भी यहां उड़कर नहीं आ सकता था। स्टीव, बकवास बंद करो। एंड स्टीव। गेविन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में लोगों को भेजा है। कैरोलिन खतरे में है। क्या? प्रेस कॉन्फ्रेंस मुझे संभालने दो, चिंता मत करो। मैं पक्का कर दूंगा कि सब पूरी तरह सुरक्षित रहें। स्टीव का फोन आ रहा है। बस सुनना, जब वह मुझसे रहम की भीख मांगेगा।
हेलो, सब मर चुके हैं। जिसे तुमने स्टीव कहा था, धम एक ही गोली में गया। क्या? गलत नंबर, माफ करना। कोलिन को फोन पर लाओ, मैं उससे बात करूंगा। तुमने ये किया कैसे? गेविन, स्टीव अब मर चुका है। क्या अभी तुम लड़े रहोगे? क्या तुम वाकई इतने घमंडी हो? क्या तुमने कभी सोचा है, मेरे पिता के मरने के बाद बैरेट परिवार की अंतिम बीमा पॉलिसी मैं ही थी। क्या तुम्हारे पास भी खून की माला है? तो क्या हुआ? मुझे इसे इस्तेमाल करना सिखाया गया था। तुम तो एक नाकारा इंसान हो जो बस दूसरों की नकल कर सकता है। खून की माला की ताकत, मैंने उसकी ताकत को मिलाने में दशकों लगा दिए। तुम मेरे मुकाबले कहीं नहीं। कॉलिन, कृपया मुझे छोड़ दो। मैं तुम्हारे आगे झुकने को तैयार हूं। मैं कुछ भी नहीं हूं। मैं बैरेट परिवार को हमेशा के लिए खत्म कर दूंगा। कैपिटल डेली। हाल ही में ड्रेक परिवार के हंटर कैल्डवेल ने बैरेट परिवार के अपराधों के सारे साक्ष्य शहर में लाए हैं। सारे दस्तावेज न्यायपालिका को मुकदमे के लिए सौंप दिए गए हैं। जितने भी लोग जुड़े हुए थे, सबको गिरफ्तार कर लिया गया है। एक और खबर में, फोर्ड ग्रुप गारलैंड कॉर्प के साथ घनिष्ठ सहयोग में है। वे समिट ग्रुप का अधिग्रहण करना चाहते हैं। अगर सफल होते हैं, शहर के बिजनेस जगत पर फोर्ड और गारलैंड परिवार का दबदबा होगा। हम सब आपके आदेश में हैं।